सभी की सुंदर बातें, अनुभवयुक्त बातें हमारे जीवन में एक नई रोशनी लेके अवश्य ही आएगी। बाद में आपको तय करना है कि अभी हमें क्या करना है। पहले आप दूसरों की प्राप्तियों को सुनो और फिर अप्लाई करके अपने जीवन में सारी चीज़ें हम अनुभव करने लगेंगे। लेकिन बाबा की मुरलियों में एक सेंटेंस आता है कि विधि से क्या? हाँ, विधि से सिद्धि। जितना अच्छा लगे, ठीक लगे, कर पाएं उतनी चीज़ ही उठाएंगे। ऐसा न करने के बजाय विधि पूर्वक इस चीज़ में जाना है। मार्गदर्शन उनसे लेना है जो अनुभव युक्त है, उसने अपने जीवन में ये चीज़ अच्छे तरीके से फॉलो की है, उसका ही मार्गदर्शन ले। नॉलेजफुल हैं उनके बदले प्रैक्टिकल हैं उनका अनुभव ले। अंग्रेजी में कहावत है कि नॉलेज इज़ नॉट ए पावर बट एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज़ ए पावर। आप सभी लोग जानते हैं न्यू डाइट सिस्टम में क्या क्या करना होता है। हमारे बीच में से एक दो लोग कर चुके हैं, तो सुबह उठ कर एनिमा लो, 6 घंटा 8 घंटा फास्टिंग रखो, हरी पत्तियों का जूस पियो। जूस पीने के बाद 1-2 घंटे के बाद भूख लगती है तो फल खाओ। फल खाने के बाद सब्जियां जो कच्ची हैं उनका सलाड्स बनाओ या फिर जूस बनाकर पी लो। स्वस्थ हैं पूर्णतः तो रात को एक टाइम 70-30 या 80-20 के रेशियो में पका हुआ भोजन और सब्जियां उनका इस्तेमाल करो। साधना के मार्ग में है, आध्यात्मिकता लेवल के ऊपर प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो दोनों वक्त कच्चा भोजन जो वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सलाड्स, स्प्राउट्स और कंदमूल, रूट्स, ये सारी चीज़ों का सेवन करो। रात को भी ज़रूरत पड़े तो एनिमा का प्रयोग करो। देखो 1 मिनट में सारी बातें सुबह के ले से शाम तक की दिनचर्या हमने बता दी, और ये बेसिक बातें हैं, ये करनी भी हैं। लेकिन विधि से करेंगे तो ही कुछ पा सकेंगे, ये तो तय है। और दूसरी बात ये भी है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, नेहाभिक्रमणा स्वस्थि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक का अर्थ है कि हम जब बाजार में दुकान खोलते हैं ना, तो 15 मिनट दुकान खुली रखते हैं तो कुछ फ़ायदा होता है? पूरे दिन बैठना पड़ता है, सुबह से लेके शाम तक। टाइम का भी हमें पता नहीं चलता कि रात को 12 बज गए हैं। लोग पूरी रात भी बिजनेस करते हैं दुकान खुली रख के उनके त्योहारों के ऊपर। तो पूरा देना पड़ता है हमें, अपना समय, शक्ति, धन सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एनडीएस में आप जितना % दोगे उतना % रिटर्न होके आएगा। ये खुशी की बात है ना। 10 मिनट बिजनेस, अभी शटर ओपन किया फिर 10 मिनट में बंद कर दिया, आपके पास कोई ग्राहक ही नहीं लगने वाली। लेकिन एनडीएस में 10 मिनट भी शटर ओपन किया, कुछ ना कुछ फायदा दे के जाएगा जरूर। तो ये तो फायदे वाली बात है कि थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो थोड़ा बहुत पाएंगे। इफ़ यू लीव समथिंग, यू गेट समथिंग। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इफ़ यू लीव एवरीथिंग यू गेट एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो चाहते हैं वो शायद मिले या ना मिले, ये हो सकता है। हमारी चाहत तो होती है ना। अभी हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारा समय, शक्ति, धन लगाते हैं, तो उसमें हमारी कुछ ना कुछ चाहत होती है। हम टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, या लेक्चर या उपदेश सुनने के लिए भी नहीं आए हैं। हम कोई ऐसे बहुत बड़े उपदेशक या महाज्ञानी भी नहीं है। हाँ, अनुभवी जरूर हैं। एनडीएस का पूरा 7 साल का, वो भी हम लंबा चौड़ा अनुभव नहीं कहेंगे, लेकिन 7 साल का तजुर्बा जो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है, उनका पूर्ण प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। तो हम चाहेंगे कि कोई भी बात हो, मैं ज़्यादातर ऐसे देखता हूँ
विशाल भाई ने मेरे को नोटिस करवाया कि भाई जी एक एनीमा के बारे में अवश्य बताना, क्योंकि एनीमा जो संजीवनी क्रिया है, पेट को साफ करने वाली, दूसरे फायदे देने वाली, उनके प्रति लोगों का हेजिटेशन बहुत रहता है। वो उनको सीधा ही ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे एनीमा, पेट की सफाई नेचुरल तो हो रही है, सुबह सुबह मेरा पेट एकदम ठीक आता है, अच्छे तरीके से साफ होती है, तो एनीमा के बगैर मैं ये एनडीएस फॉलो नहीं करूँगी, चलेगा? तो अभी आपको पाना है नंबर 1 स्थिति। सभी बाबा के बच्चे नंबर 1 ही बनना चाहते हैं, न कोई द्वापर युग में या त्रेता में आने वाले हैं, सतयुग में ही आना है। गुजराती में कहावत है, न माप नीचू निशान। कभी अपना जो टारगेट है कभी नीचा सेट नहीं करना है, टारगेट हमेशा ऊपर सेट करना है। तो ऊपर टारगेट सेट करेंगे तो लक्ष्य जितना महान बनाएंगे तो उतने लक्षण भी महान बनाने पड़ेंगे। देहभान में जब तक है ना, तब तक एनीमा कैसे करे, क्या होगा, ऐसा थोड़ी किया जाता है। ये सारा का सारा हमारा अपना देहभान है। जब तक देह की स्मृति में है तब तक ये झंझट लगेगा एनीमा, और जब देह से न्यारे होकर शारीरिक तल से उठकर जाएंगे ना, तो कुछ ऐसा करने में आसानी रहेगी। और ये भी है कि 1 बार 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार एनीमा का प्रयोग कर लिया, उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट निकल गया, बाद में आपको मना करने की या ये एनीमा करने की किसी भी प्रकार की एडवाइस देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 दिन में शरीर भी हल्का होगा और मन भी हल्का हो जाएगा। यहाँ बैठे हुए काफ़ी सारे लोगों ने एनीमा प्रयोग किए हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। लगभग 15% या 20% लोगों ने एनीमा का प्रयोग किया है। तो सभी लोग जिन्होंने हाथ फिर से खड़ा करें, फिर से एक बार। हाँ माता जी आप खड़ी हो जाइए प्लीज़ 1 मिनट के लिए। ओम शांति। आज का ही मैं बता रही हूँ कि आज सुबह मतलब मैंने 3:30 बजे उठी थी, तो लगे आधा 1 घंटा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, इतनी एनर्जी फील हुई मुझे, बहुत एनर्जेटिक लगा मुझे। नहीं तो मैं ना कुछ खाती थी, जैसे आती वहाँ से तो कोई वो नहीं मेरे को फील हुआ कि मुझे कुछ खाना है। मतलब आश्रम से आते ही 8 बजे तो इतना मतलब अंदर से ऐसे लग रहा है भी कोई एनर्जी आई है। रियल में बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई है मुझे। आनंद मतलब जैसे कह सकते हैं, अपने मन को हल्कापन, शरीर भी एकदम बहुत बढ़िया लगा मेरे को। हालांकि मैं सोच रही थी रोज़ नहीं, कभी कभी, लेकिन अभी मैं रोज़ करूँगी, ये पक्का निश्चय लिया। यहाँ पर उपस्थित सभी को ओम शांति। और जैसा कि जिग्नेश भाई जी ने कहा एनीमा, तो एनीमा को हम सबसे ऊपर एनडीएस में मानती हूँ। क्योंकि हम अननेचुरल तरीके से जो खाना खाते हैं, क्योंकि हम अननेचुरल इसलिए कहेंगे इस भोजन को क्योंकि गेहूँ हमारे खाने के लिए नहीं है। कोई भी जो अनाज है वो हमारा भोजन है ही नहीं। वो हमारा भोजन इसलिए नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण के सहित बता सकती हूँ। जैसे कि पक्षी की आपने चोंच देखी है और वो चोंच से उस दाने को खाता है। जब वो खाता है और वो जो फ्रेश होता है, स्टूल पास करता है, तो वो उसे क्लियर हजम कर पाता है, क्योंकि भगवान ने उसकी जो कोलोन है, जो उसकी जो प्रकृति भगवान ने जो उसको घड़ा है, वो उसे पूर्णतः हजम करके उसको स्टूल पास मल त्याग के थ्रू उसको निकाल देता है। परंतु जो मनुष्य है, जब भी मनुष्य अनाज को खाता है तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसे डाइजेस्ट करने के लिए मसालों की, तेल की और उसको पकाने की, उसको भिगो के रखने की आवश्यकता होती है। क्या आपके सामने गेहूं रखा जाए और आम रखे जाएं तो, और आपको बहुत तेज भूख लगी हो, तो आप क्या खाना चाहेंगे? ये
अपने आप को प्रकृति की, हमें प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति और प्रकृति हमें क्या दे रही है। जैसे एक फल और सब्जी को पकने में 6 से 8 महीने का समय लगता है, जो 5 तत्वों से प्रकृति हमें पका कर दे रही है, तो वो पका हुआ है या अनाज, आप स्वयं निर्णय करें। ये निर्णय बहुत ही आसान है और आप सुगम तरीके से कर पाएंगे। यदि आपके सामने खीरा टमाटर रख दिया जाए और एक तरफ दालें रख दी जाएं, आटा, मसाले और तेल रख दिया जाए, और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप खुद ही निर्णय करें कि आपको भूख लगी है, तो आप सबसे पहले क्या उठाएंगे? ऑब्वियसली कि आप उसमें से फल लेके खाना पसंद करेंगे, खीरा और टमाटर को डायरेक्ट आप खा लेंगे और जो आनंद का अनुभव करेंगे बिना मेहनत किए, और उसे डाइजेस्ट भी आप विद इन 1 आवर और 2 आवर में कर लेंगे। और जब आप अनाज खाते हैं तो आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको उसको हजम करने में, उसको पाचन करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। बहुत बढ़िया। और आप जब एनिमा कितने समय से लेती हैं? मैं अगर आपको कहूँ तो मुझे 1.25 साल हो गया है एनिमा लेते हुए। ओके ओके जी, और हाँ जी, थैंक यू। विशाल भाई, एनिमा के विषय में 2 लाइन सुना दीजिए। सामने आ जाइए। देखिए, एनडीएस में एनीमा को संजीवनी क्रिया भी कहा जाता है, और इसका नाम संजीवनी क्रिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये मूर्छित व्यक्ति को भी खड़ा कर सकती है। एनडीएस की बैकबोन है संजीवनी क्रिया एनीमा। शुरू में 1-2 बार करने में हो सकता है कि आपको ये हेजिटेशन लगे, लेकिन 1-2 बार करने पर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। सभी लोग मुझे कहते हैं कि चाय के बाद मुझे एनर्जी फील होती है। मैं कहता हूं मुझे एनीमा करने के बाद एनर्जी फील होती है। ये करने के बाद जो हमारी जो फाल संगर होती है, वो भूख जो पेट को नहीं दिमाग को लगती है, उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। तो भाई साहब ने सिर्फ 2 लाइनें बोलने के लिए कहा है, तो इसलिए एक बार मैं पूर्ण विराम दे रहा हूँ। इसका लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा। इसको, एक एनीमा को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप एनडीएस में आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमसे ये एनडीएस फॉलो नहीं हो पाता। मैं उनको ये कहता हूँ, तुम एनडीएस का कुछ भी फॉलो मत करो, एक एनीमा फॉलो कर लो, 50% रोग तो तुम्हारे वहीं खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। तो बात हमारी ये हो रही थी कि विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। विधि पूर्वक चलेंगे तो ही 100% हम पा सकेंगे। पूरे दिन की दिनचर्या आपके सामने मैंने रखी कि सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सोने से पहले हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए। उसी दिनचर्या में हम पहले दिन से ढल जाएं या उनके लिए 100 दिन लगा दे, आपकी चॉइस है। सुबह एनीमा का प्रयोग, बाद में 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा अपनी क्षमता के अनुसार टोटल फास्टिंग रखे, जिसमें पानी का प्रयोग भी नहीं है। देखो, प्रश्न आपके मन में काफ़ी सारे उठेंगे और काफ़ी सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन विशाल भाई ने दे भी दिया है यहाँ। फिर भी जब तक अनुभव में नहीं आया है तब तक प्रश्न उठते रहेंगे। प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है, लेकिन हमारी प्रामाणिकता, ऑनेस्टी होनी चाहिए। खामखा प्रश्न पूछ के, यहाँ बहस करके कोई डिबेट का सब्जेक्ट एनडीएस को नहीं बनाना है। हमें तो बस लाभ प्राप्त करना है कि हम कितना कर पा रहे हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसी कोई डिबेट में तो हम जाएंगे नहीं। हम अपने जीवन के ऊपर, किस तल के ऊपर ये फॉलो करके 50% भी, जैसे बोला कि 50% भी हमें फ़ायदा लेना है, तो भी आप एनीमा का यूज़ करो। हमारे पास काफ़ी सारे यंग जनरेशन आती है तो वो बोलती है, भाई जी एनीमा दे दो, एक परचेस करना है। मैंने कहा 10 मिनट आप बैठिए, थोड़ा न्यू डाइट सिस्टम के बारे में हम बताते हैं। हम यहाँ कोई सेल करने के लिए नहीं बैठे हैं, कोई हमारा ये प्रोफेशन नहीं है
कि एनिमा बेचे या कुछ सारी झालियाँ बेचे या कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आती है वो बेचने के लिए, आप थोड़ा समझे। बोला हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? हम एडवांस में मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपको एनिमा क्यों चाहिए? बोला कि 15 दिन पहले पिज़्ज़ा खाया था, अभी निकल नहीं रहा है, तो इसलिए दुखी था वो। लेकिन दुख उनको इस बात का था कि दूसरा पिज़्ज़ा खा नहीं सकता था। ज़्यादा दुखी इसलिए रहते हैं कि जीवन एक बार ही मिलता है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। जितना खा सको, जितना ठूस सको उतना हम ठूस लेंगे, और वो भी खास करके जवानी में। बुढ़ापे में पिज़्ज़ा खाएंगे कब, कैसे खाएंगे? दांत भी कईयों के नहीं होते। हाँ, तो अब भी मौका है। हाँ, ये 20 से लेके 40 साल तक, इस दौरान हम कुछ भी डालो मशीन में, सारा उबड़ खाबड़ सब कुछ पच जाता है। नई गाड़ी जैसे खराब रास्तों पे भी चलती है। तो इन दौरान हम जिंदगी को कैस करना चाहते हैं। आप अपना लेक्चर थोड़ा सा बंद करें, आप हमें डाइट के बारे में ना बताएं। बुढ़े होंगे तब डाइट करेंगे, तब देख लेंगे। अभी तो भाई मौका है, सारा शरीर भी हाथ पैर चल रहे हैं, तो सब कुछ खाने दो। लेकिन हमने सुना है कि आपका एनिमा जो है वो चमत्कार करता है। कई लोगों के आउटपुट, कई लोगों के रिव्यूज़ हमने ऐसे वंडरफुल सुने हैं कि कोई बात नहीं, जीवन में संयम धारण कर ना सके, लेकिन एनिमा का जो यंत्र है, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, वो हमें चाहिए। और लेके भी जाते हैं और सुंदर रिव्यू भी देते हैं। इतना पेट सफाई हुई कि बात मत पूछो। और अब सुबह से लेके शाम तक पूरा कोई भी खाना खाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। खाते पीते रहते हैं, मजे उड़ाते रहते हैं, जीभ का स्वाद देते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि गंदगी है वो रोग का कारण नहीं है। सुनिएगा, गंदगी है वो रोग का कारण नहीं है, गंदगी का रुक जाना रोग का कारण है। मैं उसके लिए आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि गंदगी करो, लेकिन रुकने मत दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आज का मेंटल ह्यूमन माइंड ऐसे सेटअप हुआ है कि गंदगी करो लेकिन सफाई करते रहो। उसके लिए भी लोग एनिमा का प्रयोग कर रहे हैं। गीता का जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक सुना है, नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सभी भय से हमें मुक्त कर देता है धर्म का आचरण। सही अर्थ में धर्म को अगर हम समझ लें और सही चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई कर ले, 10%, 20%, 25%, उनका लाभ होए बिना रहेगा नहीं। अंतिम लक्ष्य 100% के ऊपर जाना है। और हमारे योगी, राजयोगी के लिए तो बस एक ही धुन लगी रहनी चाहिए, इसी जीवन में फरिश्ता बन जाएं। सभी रूम में मैंने देख रहा कि अंतिम हमारा लक्ष्य है इसी जन्म में हम फरिश्ते की स्थिति हासिल करें। अभी लाडू खा के बैठे हैं, रोटला पराठा खा के बैठे हैं, तो फरिश्ता नहीं, सीधा जमीन पे आकर गिरेंगे और भारीपन अपने आप महसूस होता रहेगा। भारीपन में उड़ने जाएंगे, थोड़ा उड़ेंगे। जब पक्षियों के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मैंने देखा है, उड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन थोड़ा उड़ के गिर जाते हैं। ऐसे ही हालत हमारी योगी जीवन में रहती है। थोड़ा उड़ने का प्रयास करें, थोड़ा उमंग उत्साह बढ़ गया, थोड़ा हल्के हो गए, उड़ने लगे। बाबा उंगली पकड़कर शुरुआत के दिनों में तो चलाता है राजयोगी जीवन में, तभी काफ़ी सारा उड़ते हैं। 3 टाइम भोजन करते करते भी बाबा उड़ाता है, क्योंकि बाबा खुद ही लाइट हैं, तो हमें भी उनका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, हम भी उड़ते हैं। और खाना पीना सब कुछ संगम युग, मौज का युग है, तो सभी प्रकार के आनंद में ही हम मानते हैं। पूरे जीवन का त्याग कर दिया, दुनिया छोड़ दी, लेकिन भोजन का त्याग मैं तो मानता हूँ अपनी
एक थॉट्स हैं मेरे खुद के अपने कि भोजन का त्याग जीवन के त्याग से भी बेहतर है, और वो लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं। जितने अधार्मिक लोग बीमार नहीं है उतने उससे ज़्यादा धार्मिक लोग बीमार हैं, मैंने देखे हैं। शुरुआत के दिनों में मैं जब माउंट आबू, तो मैं हर साल 1-2 बार जाता हूँ बाबा मिलन में, कोई शिविर या कोई ऐसा कुछ भट्ठी है वगैरह ज्वाइंट्स करने के लिए जाना होता है, तो मैं देखता हूँ कि 80% माताएं, बहनें, भाई लोग कुछ न कुछ बीमारियों के साथ अटैच रहे हुए दिखाई पड़ते हैं। घुटनों को पकड़ के चलते हैं, कमर को पकड़ के चलते हैं, मोटापे से परेशान हैं। और 2 दिन हरियाणा छोड़ के आबू गए, वातावरण चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, तो इनके कारण भी वातावरण और वहाँ का टेम्परेचर भी हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट कर देता है। सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। शुरुआत के दिनों में तो मैं जब बाबा मिलन में बैठता था ना, 25,000 लोग बैठे हैं, उसमें से 15,000 लोग तो खांसी खा रहे हैं। ये सीन आप सभी ने भी कभी कभी अनुभव किया होगा। मैं सोच रहा हूँ कि योगी आत्माएं हैं, लेकिन निरोगी क्यों नहीं है? कुछ न कुछ आत्मा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके बैठी हैं। परमात्मा ने सभी को अपने कंधों पे बिठा कर रखा है, लेकिन शरीर का मूल्य जो है, जो साधन है, जो साध्य को प्राप्त कराता है, उनको बिगाड़ के बैठे हैं। बीमार होना बड़े शर्म की बात है। बीमार होना ये गलत भोग का परिणाम है। रोग, हम समझते हैं कि रोग आना, वो उनके कई रीज़न देते हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी है कि उम्र के हिसाब से होता है। अरे भाई, मनुष्य हमेशा जो जिम्मेवारी है ना, गलतियां ना अपने ऊपर नहीं लेता कभी। वातावरण के कारण हम बीमार हुए हैं। एटमॉस्फेयर देखो कितना ठंडा एटमॉस्फेयर है। अरे गर्मी बहुत पड़ रही है। हमारे वहाँ पोरबंदर आएंगे तो समुंदर किनारा है, तो समुंदर किनारे में जो हवाएं चलती है ना, वो भेज वाली चलती है। तो ज़्यादातर पोरबंदर वासी घुटनों के दर्द से परेशान हैं। तो कहते हैं कि पोरबंदर की हवा है ना, वो थोड़ी खारी है, इसलिए यहाँ जो भी आकर बसता है उनके घुटने चले जाते हैं। मेरा घुटना भी 37 इयर्स जब मैं था, तभी राइट नी मेरा समझो आवाज़ करने लगा, बैठता था, खड़ा होने में कोई सपोर्ट लेना पड़े, ये सारी दिक्कतें मेरे को आ रही थी जो यंग एज में। तो कोई बड़े लोग भी मुझे कहते थे कि भाई आपका दोष नहीं है, आप तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े राजयोगी हो, कितना सुबह शाम मुरलियाँ सुनाते भी हो, सुनते भी हो, सेवाएं इतनी करते हो, तो ये तो पोरबंदर का एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो हमें थोड़ा हल्का फील होता था कि अच्छा मेरा दोष नहीं है। देखो हम ऐसे ही सभी लोग फील करते हैं। विशाल भाई इतने कुछ परेशान थे कोई प्रॉब्लम से, उनको पूछा जाए तो वो कहते हैं यार मेरी कुछ गलती हो गई, लेकिन कोई आकर कहेगा ना कि नहीं विशाल भाई आप चिंता ना करो, ये आपको कोई पितृदोष लगा हुआ है। अच्छा पितृ वाली बात है तो कोई बात नहीं, मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। आपकी हेरिडिटी ऐसी है, आपके पिताजी भी बड़े मोटे थे और बीमार थे, डायबिटीज वाले थे, आपको डायबिटीज आया। आप तो कितने साफ सुथरे स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के धनी हैं, लेकिन ये जो बीमारी आई है ना वो पूर्वजों के कुकर्म से आई है। तो हम ऐसा समझ ले ठीक है, अभी हम जैसे गंगा में स्नान कर लिया, पवित्र हो गए, तो ऐसे विचार ख्यालात आना तो ये हमारे मन को थोड़े देर के लिए हल्का करता है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाकर जो आगे चलने का हौसला रखते हैं ना, उनके पीछे काफिले होते हैं। बाकी खुद की जिम्मेवारी खुद नहीं लेंगे ना, मेरा ही दोष है, मेरे ही कर्मों से ये परिणाम आया है, इनके कारण ही मैं दुखी हूँ, ये जिम्मेवारी हमें अपने कंधों के ऊपर लेनी है। ज़्यादातर जो अहम का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होता है ना, ईगो जिनको कहेंगे, ईगो बढ़, हमको भी पता है कि हम 10 साल से चल रहे हैं, हमारा अहंकार पूरा डाइल्यूट हो चुका है,
लेकिन सूक्ष्म में, बाबा हमें कहते हैं सूक्ष्म में पड़ा हुआ रहता है अंदर। वो चाहे काम हो, वो चाहे क्रोध हो, वो चाहे अहंकार हो, उन पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन अभी तक मैं तो मानता हूँ कि पूर्ण तो कोई बना नहीं। हाँ, जानकी दादी है, हमारी गुलजार दादी है, जिनका पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ चला गया। ब्रह्मा बाबा है हमारे लिए आइडल, को जो बाप समान बनने का परम लक्ष्य वो तो हमें देते हैं। तो ऐसे ऐसी अष्टरत्न आत्माएं 108 में जो गिनती होती है, ऐसी आत्माएं पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। लेकिन ज़्यादातर 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनमें से हम एक हैं। तो हमारा प्रयास भी इसी दिशा में है। तो अहम का शुद्धिकरण जब होता है तब हम इस रास्ते के ऊपर और ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम इस जर्नी के ऊपर जाते हैं ना, तो पहली शुरुआत हमारी होती है शरीर की शुद्धि से। शरीर शुद्धि हो जाने के बाद स्वास्थ्य के जो भी पैदान हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि हमने मंजिल को प्राप्त कर लिया। लेकिन दूसरी शुद्धि मन की शुद्धि होती है। हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, ये कुछ भाव भी उठते हैं, पुराने कुछ पड़े हैं तो वो भी उछल खाते हैं, जिनको हम कहेंगे ना शारीरिक बीमारियां उछल खाती है, साथ में मानसिक बीमारियां भी उछल खाती हैं। योगी जीवन में भी हम कंपटीशन देखते हैं कभी कभी कि वो आगे हैं, हम आगे हैं, और कुछ दौड़ लगी हुई रहती है। लेकिन ये हमारी मानसिक अशुद्धियों का परिणाम है। इनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई कोई तो ये कहता है कि देखो ये भाई हमसे भी सीनियर, हमसे भी आगे हैं, लेकिन उनका ये प्रॉब्लम है, इनका ये प्रॉब्लम है। लेकिन भाई हर एक इसी मंजिल के मुसाफिर हैं और पूर्ण नहीं बने हैं। अपनी यात्रा में वो प्रयास कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा वैल्यूबल चीज़ है। और उनके लिए हम उनको सिर्फ सैल्यूट करें कि भाई कोई कोई रास्ते पकड़ने में भी झिझकते हैं और काफ़ी समय लगा देते हैं। इन्होंने ये रास्ता तो पकड़ा है, आगे तो जा रहे हैं। कोई त्रुटि हो तो उनको त्रुटि बतानी है, ऐसा भी नहीं कि त्रुटि नहीं बतानी है, लेकिन त्रुटि बताने का एक तरीका होता है। आप सीधा उनके ऊपर अटैक करेंगे ना त्रुटि बताने में, कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जो 100% अपने अहम से ऊपर उठ चुका है वो 100% उनको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 10% भी ईगो पड़ा है ना, तो वहाँ संघर्ष हुए बिना रह नहीं सकेगा। इसलिए बेहतर ये है कि कहीं कहीं कहते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, भले ही चाहे न क्यों कड़वा हो। लेकिन चाणक्य की जो नीति है उसमें कहा जाता है कि आप सत्य बोले लेकिन मीठा और हितकारी बोले। ये तरीका है सत्य बताने का। एक ब्रह्मा कुमारी बहन जिनको आँखों में कुछ इंजरी हुई थी, आँख चली गई थी, तो एक माताजी आकर उनको उनके हालचाल पूछने के लिए आई और उनको बोला कि क्या बहन जी, हमने सुना है कि आप कानी हो गई। अभी आप उनका हालचाल पूछने आई हो या ताना देने आई हो? हैं? अभी कहे आपने मैं कानी क्यों कहा? तो बोला कि आप कानी को कानी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हैं? सत्य बात ही है ना, कानी को कानी नहीं कहेंगे, बहरे को बहरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन तरीका और नजरिया भी कोई एक चीज है, मैनर्स भी कोई एक चीज है। आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, बहुत दुख की बात है। हमें भी बहुत दुख हुआ। सीधा डायरेक्ट जाके वार कर दिया। तो वो बहन बोली कि जब आंख मेरी फूटी थी, चली गई थी, तब मेरे को इतना दर्द नहीं हुआ था। जब आपने पूछ लिया कि अभी ऐसे, तो वो दर्द मेरे को ज़्यादा जख्म दे गया मेरे शरीर के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर। वाणी ऐसी मीठी मधुर, मधु बन जाते हैं। तो यही कि हमारी वाणी सबसे पहले मधुर हम रख दे, वाणी में इतनी मधुरता आ जाए, किसी को दोष बताएं तो वो सामने वाला वेट करे हमारे लिए कि मेरा कोई एक आध दोष हमें बता दे।
मेरे अंदर क्या क्या त्रुटियां हैं, त्रुटियां सब में हैं, तो वो त्रुटियां सुधारने का मौका मिले। अकेले में त्रुटि बताएं दूसरों को, 5 लोगों के बीच में अगर त्रुटि बता दी, अच्छी बात है, पूरे समाज के लिए भी अच्छी है, लेकिन वो काम करेगी नहीं। वरना आप त्रुटियों बताने का तरीका सुधार लो। और बाकी वक्त तो हर एक को त्रुटियां बता देता है, वक्त किसी का सगा नहीं है, तो बेहतर है कि ये काम ऊपर वाले पर ही छोड़ दे, त्रुटियां बताने का, दोष बताने का। दोष दृष्टि, हमारे बीके शिवानी दीदी हमारी कहती है कि किसी का दोष उनके जीवन में धारण है, लेकिन जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो यहाँ जंक लगना शुरू हो जाता है, आत्मा के ऊपर जंक लगने शुरू हो जाती है, भारीपन आ जाता है, अंदर से हल्कापन कम होने लगता है। तो दूसरों की बातें अगर देखनी है तो जो भी गुण हैं वो गुणों का वर्णन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, इतना करेंगे कि वो सामने वाला खुद ब खुद अपनी त्रुटियां बताने लगे। अभी इसको नहीं बताएंगे, बच्चे को नहीं बताएंगे कि ये गलत रास्ता है, तो कब सुधरेगा ये हर एक माँ बाप की एक मेंटालिटी होती है। अरे पड़ोसी का जो बच्चा है अभी पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में आया, नंबर 1 है, 10 पोएम फटाफट से बोलता है, और हमारा ही निकम्मा निकला, न पढ़ाई का शौक है, न मैनर्स हैं, कोई आता है तो उसको भी रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ये बातें उनको बार बार सुनाने से है, ऐसा है, एक्सेप्टेंस हमारा नहीं है उनके प्रति, लेकिन ये तरीका हमने गलत चुना है। सूरज भाई जी सुनाते हैं कि भाई आप उनको किस स्वमान से बुलाते हैं कि आ गया शरारती, देखो आ गया सिर खपाने वाला। तो ये स्वमान जब हम अपने दोस्तों को देते हैं, अपने बीके भाई बहनों को देते हैं, या फिर अपने परिवार को देते हैं, सारी घटनाएं हमारे आसपास ऐसी ही मंडराने लगती हैं। बेटर हैं कि हमारे सुंदर भाई आज नहीं आए हैं अभी। सुंदर भाई का एक विशेष गुण ये है, वो स्वमान बहुत अच्छा देते हैं। हमको फ़ोन करते थे तो फिर बोलते थे, हाँ जी जिग्नेश भाई पोरबंदर से हैं आप, देवात्माओं का बहुत हरियाणा में स्वागत है। अभी तो देव तो बने नहीं हैं हम, मनुष्य से देव का सफ़र जारी है, काफ़ी सारे गुण और दोष से भरे हुए हैं, लेकिन उनकी वाणी और उनके लेखन में इतनी सारी खूबियां हैं उसमें कि मैं हर बार उनको थोड़ा सा हाथ में पेन और डायरी लेके भी कई बार रहना पड़ता कि भाई वो जो शब्द उनके मुख से निकलते हैं ना, वो काफ़ी मज़ेदार और ज्ञान युक्त होते हैं। दीदी के हाथ से सभी टोली ग्रहण करें। देवताओं का भोजन, जो फल हैं, सलाद है, सब्जियां हैं, वैसी ही कुछ मिलेगी। और एक माँ की तरह हमारी सबकी पालना कर रही है कि हमारे बच्चे कोई भूखे न रह जाएं। भूखे कहते हैं ना कि भूखे भजन न हो तो गोपाला, हैं, भजन भी अगर सुनना है तो भूखे होकर सुनेंगे ना, तो बैठे बैठे यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको बोलती बंद करो अभी। हाँ, पेट में कुछ पड़ा है तो भोजन से भजन होता है। तो सभी डिवाइन एनर्जी, हाई एनर्जी, रीजनरेटिंग एनर्जी जो फलों में है, वो फल का प्रयोग आज भी करेंगे और आपके लिए ये फल वरदान रूप हैं। अपने अगले जीवन में ये कुछ वरदान बन के आने वाले हैं, ऐसा कुछ शुभ संदेश ये फल आपको दे रहा है। और फल खाएंगे तो स्लोगन है कि सफल हो जाएंगे। सफल तो सबको होना है, कोई निष्फल या लूजर बनना नहीं चाहता। तो सफल बनने की चाबी, सफल बनने का राज, ये सारे फलों में छिपा हुआ है। और जो स्थूल में तो फल दिखाई देता है, लेकिन उनके अंदर जो अंदरूनी जो शक्ति भरी है, उस शक्ति का और बाबा के इस यज्ञ का
इस मंदिर से भी एक कदम आगे ऐसे पवित्र स्थल का, कल बहन जी दिल्ली से आई थी तो एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, तीर्थ धाम है ये, बाबा का घर है ये। आपको किसने बोला था? हाँ जी, माता जी ने कहा दीदी को, दीदी ये तो तीर्थ स्थान है जहाँ तपस्वी योगिनी अपना जीवन समर्पित करके मानव कल्याण के हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ऐसे तीर्थ स्थान के ऊपर ऐसे शुभ वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन के बीच में हम ये शिविर कर रहे हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि एक शिविर 10 शिविर के बराबर है। एक शिविर क्यों रामविलास भाई? जैसा स्थान, जैसा वायुमंडल और जैसे लोग भी हमारे आसपास ऐसे हैं, हमारे आसपास बैकग्राउंड में, कि जो योगी आत्माएं हैं, हमारा बल कम पड़े तो वो बल देने के लिए तैयार हैं। कोई बैठे नहीं ये थोड़ा लंबे समय तक हम कर पाएंगे, ये हर एक के बस की बात नहीं। ऐसे नेगेटिव ख्यालात को मिटाने के लिए हमारे बीच में भी हैं और हमारे आसपास भी ऐसी योगी आत्माएं हैं जो हमें बल दे रही है, जो मनसा दान कर रही है। जैसा बोलेंगे, जैसा उच्चारण करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा जैसे संकल्प करेंगे, वैसे संकल्प से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। कहा जाता है कि वी आर डिजाइनर ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर हेल्थ। हम ही डिजाइनर है। कोई कहता है पूरा जिंदगी मजूरी किया, काम किया, पैसे वाले नहीं बने, धनवान नहीं बने, तो गलती किसकी है? गलती हमारी सोच की है। छोटी सोच और पैर में पड़ी हुई मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अगर पैर में भी मोच है तो भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे, और छोटी सोच रखने वाले तो भी हम नीचे ही नीचे रहेंगे। बाबा ने इतने सुंदर सोमान दिए हैं। मैं तो सुबह हर रोज सोमान लेता हूँ और लोगों को भी ये सोमान, हमारा ग्रुप भी पूरा दिन में 2 बार ये सोमान दोहराते हैं। और हमारी शिविर में भी 4 दिन के लिए हम सभी सोमान को दोहराएंगे। उनकी ड्रिल भी बीच में, मेंटल हेल्थ का जो सब्जेक्ट आएगा उसमें थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप करके भी हम उस ड्रिल को फील करेंगे, इंजॉय करेंगे और बोलेंगे साथ साथ में, रियलाइज करेंगे। तो ये भी हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। सब खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। खड़े खड़े भी फल खा सकते हैं, हैं ना? सोमान का आज पहला दिन है। थोड़ा प्रोग्राम में थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेकिन हमारी हर दिन की शुरुआत इसी सोमान से होगी। और सिर्फ गले से नहीं बोलेंगे, कहाँ से? दिल से बोलेंगे, फील करके बोलेंगे। ठीक है? सब तैयार हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। भले ही गुस्से वाला हो, लेकिन बोलिएगा जरूर, मेरा स्वभाव बहुत शांत है। मेरा स्वभाव बहुत बहुत शांत है। वेरी गुड। फील कर रहे हैं साथ में, अच्छा एंजॉय करो। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ।
स्वास्थ्य है ना, वहाँ सफलता है। इसलिए मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मेरा हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ। बरोबर, धनवान बोलेंगे धन के सारे योग खुल जाएंगे, चारों दिशाओं में से नहीं, 8-12 दिशाओं से, सभी दिशाओं से जहाँ भी हमारे भाग्य का धन है, वो चाहे स्थूल धन हो, वो चाहे ज्ञान धन हो। हाँ, धन के काफ़ी सारे प्रकार है, ज्ञान भी धन है, सभी प्रकार के धन हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ। धन का कुछ संबंध सुख से भी जुड़ा हुआ है, सुख नहीं है धन मतलब, लेकिन सुख से जुड़ा हुआ है, तो हम सुखी भी बनना चाहते हैं। तो मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। सुख के काफ़ी सारे प्रकार हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया है। तो निरोगी काया अगर हमारी है या नहीं है, फिर भी ये स्वमान हमें हर रोज लेना है, तो सुखी, सही अर्थ में सुखी बन पाएंगे। सुखी होने के बाद मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। कई बार सर्व के साथ तो ठीक, घर में भी ठीक नहीं होते हैं। एक दूसरों की समझ में काफ़ी अभाव होने के कारण बहुत कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। तो संबंधों का सुख भी इतना मूल्यवान है। मैं परमात्मा के सुरक्षा कवच में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। अनुभव साथ साथ में करेंगे, फील करेंगे। परमात्मा का जो दिव्य कवच है, वाइट लाइट है, हमारी ओरा के आगे पीछे आ गया है। भगवान के हजारों हाथ भी हमारे सिर के ऊपर आ गए हैं। उसमें से जो एनर्जी फील हो रही है इस महायज्ञ में, इस तीर्थ स्थान के ऊपर, वो भी साथ में हम फील करेंगे कि परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे आसपास है, परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे आसपास। मैं संपूर्ण सुरक्षित अनुभव कर रहा हूँ। मेरा कार्य, मेरे परिवार, मेरे सहयोगी, सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के इस दिव्य प्रकाश में संपूर्ण सुरक्षित हैं। मेरा धंधा, मेरा व्यवहार संपूर्ण सुरक्षित है। मैं बिल्कुल हल्का फील कर रहा हूँ। अभी लास्ट सोमान हम लेंगे सभी विश्व की आत्माओं के लिए। विश्व की सभी आत्माएं इस सुरक्षा कवच में संपूर्ण सुरक्षित हो चुकी है। वो अपने दुख से, चिंताओं से, बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। वाह, कितना सुंदर अनुभव है। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि हम उनके लिए निमित्त बन रहे हैं। सभी आत्माएं अपने रोग, शोक, व्याधि, कहते हैं ना, आदि, व्याधि, उपाधि, सभी चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। परमात्मा करण करावनहार हमसे ये कार्य करवा रहा है। हम सब एक अपने आप में दीपक हैं, अपने आप में ही पूर्ण हैं। पूर्णता का अनुभव करके जाएंगे और सभी दिशाओं में ये नई भोजन प्रथा की रोशनी फैला कर ही रहेंगे, लेकिन बातों से नहीं, अपने जीवन के अनुभव से, प्रत्यक्ष प्रमाण से सत्य को सिद्ध करना है। बाकी सत्य बातों से सिद्ध नहीं होगा। कोई थक तो नहीं गए ना?
कई कई बार हम देखते हैं कि जब ज़्यादा बीमारी होती है तो 2 मिनट के बाद खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस शिविर में एक मैं नोटिस करवाऊंगा कि बहुत कंफर्टेबल रहे, बहुत कंफर्टेबल रहे। डिसिप्लिन करके हम कई बार अपने आप को अकड़ लेते हैं। मैं अपनी सारी जो भी शिविरें होती है या कोई क्लासेस करवाता हूँ तो थोड़ा छूट छाट देता हूँ कि भाई आपको पैर फैला कर बैठने की छूट है। अगर आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है तो पैर फैला कर भी बैठो, बैठ भी न पाए तो लास्ट में सीट पे जाके लेटे लेटे भी सुनो। तो डिसिप्लिन के नाम के ऊपर शरीर को कष्ट न पहुँचे ये भी ध्यान रखना है। बीच में कोई यूरिन के लिए या कुछ पेट की सफाई के लिए भी जाना पड़े तो 15 मिनट का लेक्चर बाकी है अभी वो ख़त्म करके जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। जब लगे कि खाएं कि ना खाएं तब तब नहीं खाना है। जब खाएं कि न खाएं तभी ना खाएं। जब जाएं कि न जाएं तब जरूर जाना है। मतलब कुछ जाने की कुछ ऐसी वो आए समस्या तो भी आप जा सकते हैं बड़े आराम से। अभी आपको सबको खड़ा किया, मानो कि 2 लोग खड़े नहीं हुए तो भी शरीर की जो चीज़ हैं उनमें हम खड़े नहीं रह पाते हैं तो कोई वो बात नहीं हो गई कि हमने रिस्पेक्ट नहीं रखा। आप अपने हिसाब से बहुत कंफर्टेबली हम शिविर में जाएंगे और ये भी नहीं कि जो छूट छाट दी जाती है उनका पूरा इस्तेमाल कर लें। जितना हो सके टाइम टू टाइम अटेंड भी करना है। इस बार सभी लोग आ गए थे, फिर भी समय के ऊपर भी आप पाबंद रहें और समय में आते रहें। अभी सभी बैठेंगे। हर रोज हमारा 11 बजे भी एक ब्रेक होगा। 2 ब्रेक हमें दिन में मिलेंगे 1 बजे तक, तो थोड़ा रिफ़्रेश होने का भी चांस मिलेगा। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की बोरियत न हो और कोई अनप्रैक्टिकल भी बातें न लगे कि ये अच्छी बातें हैं ना वो किताबों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो एनडीएस में तो ऐसी बातें बताई जाती है जो प्रैक्टिकल भी हैं और किताबों वाली बातें नहीं हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में या प्रैक्टिकल जीवन में फ़ायदे वाली बातें हैं। कहीं कहीं ऐसे स्पीकर भी होते हैं जो बहुत अच्छा और मीठा भी सुनाते हैं, बहुत सुंदर बातें सुनाते हैं। तो सुंदर बातें वो होती है जो हमें अच्छी लगती है, मन को भाती है, लेकिन बहुत सुंदर बातें ये होती है जो अनुभव युक्त होती है। तो जो यहाँ जो भी लोग सुनाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे आके, वो सिर्फ सुंदर बातें नहीं, बहुत सुंदर बातें आपके जीवन के लिए उपयोगी होंगी। और जब हम सुनने के लिए बैठे ना, अच्छा वक्ता तो संदीप भाई बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा श्रोता बनना, किसी को झेलना 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी को सुनना, अच्छा श्रोता स्टेज के ऊपर बैठा है, वो उनसे भी बढ़िया रिस्पेक्ट श्रोता का है जो सुन रहे हैं, फिल्टर करके सुन रहे हैं, जो अच्छा लगे वो सुन रहे हैं। तो सुनना भी एक कला है, जैसे बोलना कला है। तो अच्छा श्रोता जो बनता है ना, वही अच्छा वक्ता बनता है। जिसको सुनने की तैयारी नहीं है वो कभी अच्छा वक्ता बन ही नहीं पाता। लेकिन वक्ता बनने की भी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अच्छी बातें बताने से, दीदी ने बोला ना कि जो गुड़ खाना है, गुड़ मना करना है, तो फिर 15 दिन के बाद बताना पड़ता है। ऐसे एनडीएस की यात्रा में आप 15 दिन में ही उछलने कूदने लगेंगे, लेकिन बातें दूसरों को बताने में जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये करो ये करो ये करो। कई लोग हमारे पास 15 दिन में ठीक होते हैं ना, तो उसके घर वाले हमारे पास आते हैं और कहते हैं जिग्नेश भाई आपने इसको क्या जादू कर दिया, हमारा दिमाग खाता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। हमें नहीं करना है बोल रहे हैं
अभी उनको 1-2 फायदे हो गए हैं तो पूरा हमारा माथा खराब कर। हम तो स्वस्थ हैं, अच्छे खासे जी रहे हैं, हर रोज़ उनकी समस्या, ये खाएं वो खाएं ये खाएं, खाने के बारे में इतनी उलझने हैं। तो ऐसी भी जल्दबाजी करनी नहीं है। हाँ, भूखा है तो उनको भोजन देना है, प्यासा है तो उनको पानी देना है, यही सही ट्रिक है। इंटरेस्ट लें तो 1 घंटे के बदले 2 घंटे बताएं, लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके आगे कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसा भी हो जाता है। अपना अनुभव अपने को मस्त लगा, बढ़िया मौज वाली जिंदगी हो गई, लेकिन कोई नहीं करना चाहता तो उनके कान में कुछ एक शब्द जो 1000 शब्दों का काम करे, ऐसा कुछ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बातें उनको बता के भी कोई फ़ायदा नहीं। और आप 15 दिन में तो मैं मानता हूँ कि अपने डॉक्टर, खुद के डॉक्टर खुद नहीं बन जाते हैं। अनुभव से हर दिन कुछ ना कुछ नई बातें सुनने को मिलती है, अनुभव करने को मिलती है। तो कोई भी प्रिडिक्शन के ऊपर लास्ट एंड फाइनल नहीं आ जाना है। ये यात्रा बहुत लंबी है और सत्य बात को स्वीकारने की हम में पूरी हिम्मत चाहिए कि ये सत्य है, ये असत्य है। तो ऐसे आगे बढ़ना है। और एक दिन, एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग आपसे राय पूछेंगे सामने आकर कि भाई जी ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, क्या करें क्या नहीं, तब आपको जो असरकारक रहेगा बताना। कई बार हम फ़ोन के ऊपर रिसीव नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वहाँ ही इतने पेशेंट सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं। मैं फ़ोन के ऊपर में कई बार, मैंने को संडे है पूरा दिन रहता हूँ, तो शाम को दिमाग में पूरा टेम्परेचर उनका डबल हो जाता है दिमाग का, क्योंकि एक ही बात सभी को वही बतानी पड़ती है। सेवा का आनंद भी मिलता है, लेकिन साथ में थकान भी बहुत महसूस होती है। शारीरिक थकान से मानसिक थकान का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए किसी किसी की कंप्लेन रहती है कि फ़ोन के ऊपर आप कम आते हैं। लेकिन शिविरों में जो ये वीडियो में सारी बातें बताते हैं, ये बातें मूल्यवान हैं, इम्पोर्टेंट टिप्स होती है, और कोई भी इस्तेमाल करे तो उनके जीवन में उनका प्रभाव देखने को ही मिलता है। लेकिन आज ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है कि सीधा ही उनको गुड़ मिल जाए, गन्ने को पीसें और उसमें से रस निकालें, उनको जमाएं और बाद में गुड़ मिले। इसलिए पूरा वीडियो 2 घंटे का कौन सुनने को तैयार है। सीधा ही आप बता दो थायराइड है, किस पत्ती का इस्तेमाल करें। शॉर्ट का ज़माना है, जल्दी से फटाफट हमारे क्लू के ऊपर ही आप बात कर दो, तो सभी की आशाएं रहती है। तो ये कई बार हमसे मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन आप थोड़ा सा तपने की भी तैयारी रखो। जिनको तपने की तैयारी होती है, तपन सहने की तैयारी होती है, तो तपने से ही और तपन करने से ही कुछ प्राप्त होगा। तो स्टडी, अध्ययन तो नियमित रूप से करना है। मैं आज 7 साल हो गया भाई जी, हर रोज़ सुबह उठ के एनडीएस का कुछ ना कुछ एक आधा नया वीडियो देखता हूँ। कोई अरे जिग्नेश भाई आपके पास तो हर एक प्रश्न के उत्तर रहते हैं, अभी आपको स्टडी करने की क्या ज़रूरत है। एनडीएस में तो आप बहुत मास्टर ऑफ मास्टर हो चुके हैं, सभी का अपने अलग एंगल से आंसर मिलता है। लेकिन जब हमें पूर्णता अनुभव होने लगती है तब हम वहाँ रुक जाते हैं। इसलिए अध्ययन हर रोज न हर रोज करते रहना है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है जीवन मुक्ति को पाना। मुक्ति के अधिकारी तो सभी आत्माएं हैं, वो चाहे सन्यासी हो, वो चाहे संसारी हो, वो चाहे पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, मुक्ति तो यहाँ सभी को मिलेगी। लोग कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, लेकिन बाबा ने हमें परम लक्ष्य दिया कि जीवन मुक्ति में आना है, सतयुग में आना है। सतयुगी आत्माएं जो देवात्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं, वो देव बनना है। ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना है। तो ऐसे परम लक्ष्य को ब्रह्मा कुमारी सेंटरों के ऊपर दिए जाते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण हो जाए, लक्ष्मी नारी ऐसी करनी करे
जो लक्ष्मी पद को प्राप्त करें, तो जैसे ऊंचे लक्ष्य को वरेंगे वैसे ही लक्षण सभी आत्माओं में हम अनुभव करते हैं। बीके सेंटरों की यही विशेषताएं हैं। जो भी हैं, जो त्रुटियां तो छोटे हम में भी हैं, सभी में हैं, लेकिन बीके भाई बहनों के पास जो फीलिंग्स, जो वाइब्रेशंस, जो डिविनिटी, मैं बीके हूँ इसलिए बीके के वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्लस आपको अनुभव हुए बिना रह नहीं सकेगा। सबकी ओराएं इतनी डिवाइन है कि परमात्मा की जिनके ऊपर नज़र पड़ी है वो तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितने भाग्यशाली, कितने डिवाइन होंगे। परमात्मा ने ज्ञान में चलने से पहले मुझे एक बात दिल के जहन में बैठ गई थी कि जैसे कल भाई ने अपना अनुभव सुनाया था कि मेरे को जब बोला गया कि आओ आपको परमात्मा से मिलाते हैं, ये भाई के शब्द थे विशाल भाई को, कि आप आओ, आप यहाँ क्या लगा के रखे हैं, मेला वगैरह कुछ जो भी था हमारा इवेंट, उसमें भाई जी ने बताया कि आप आओ, परमात्मा का सत्य परिचय कराते हैं, भगवान से आपको मिला देते हैं। तो उनको लगा कि वाह, इतना नशे से, इतने खुशी से कहने वाला बंदा हमें अपने जीवन में कोई मिला नहीं। एक शब्द, एक वाक्य किसी के जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफ़ी हो जाता है। लंबी किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में भी हमारी दीदियों ने हमें ये बताया था, मैं पहले से थोड़ा धार्मिक वृत्ति का तो था बचपन से, वो चाहे स्वामी विवेकानंद का संन्यास मार्ग हो, वो चाहे स्वाध्याय एक्टिविटीज़ हो, वो चाहे स्वामी नारायण का कोई शिक्षा पत्री हो, सभी धर्मों में मेरा इंटरेस्ट था। मैं फॉरेन गया तो वहाँ मुस्लिम लोगों की जो होती है, क्या बोलते हैं, मस्जिद, तो मस्जिदों में जाकर भी थोड़ा देखने लगता था कि यहाँ कैसे, किस प्रकार से अल्लाह को याद करते हैं, कैसे नमाज पढ़ते हैं। सभी बातों में भगवान की खोज में, जैसे आत्मा को खोज रहती है ना परमात्मा की, ऐसी खोज लगी रही थी, लेकिन ढूंढ रहा था। तो दीदी ने मेरे को सेंटर पे गया तो बोला कि जिग्नेश भाई, परमात्मा इतना विशाल है, इतना सर्वशक्तिमान है, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑथोरिटी हैं, उनको हमें ढूंढने की हमारी काबिलियत ही नहीं है, लेकिन आपको परमात्मा ने ढूंढ लिया है। आप ब्रह्मा कुमारी में आए हैं ना, तो परमात्मा देखता है कि मेरा बच्चा अभी मेरी जो खोज है, खोज करते करते थक गया है, अब उनकी रोने की बारी है, उससे पहले मैं उनके सामने प्रकट हो जाऊं, तो परमात्मा ने आपको ढूंढ लिया है। ये शब्द इतने सुकून देने वाले थे कि वाह प्रभु, आँखों से आंसू बहने लगे कि जिनकी खोज थी वो, उसने हमें ढूंढ लिया है। इतने तब से, पहले साल से आज तक कभी नशा उतरा नहीं मेरा कि भगवान ने हमें ढूंढ लिया है। खुद के प्रति इतना सम्मान जागृत हो गया कि सेल्फ लव जिनको कहेंगे ना, खुद के प्रति प्यार, वो प्रकट हो गया। पहले थोड़े सोचते थे कि हम बड़े बदकिस्मत हैं, फलाना ऐसे माँ बाप नहीं मिले, ऐसा समाज नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले, काफ़ी सारी शिकवे शिकायतें थी। वो कौन सी शायरी है, शिकवे शिकायतें और रंजिशों, हाँ, ऐलान कम करने लगा हूँ। जब से इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े हैं, एनडीएस भी एक आध्यात्मिक यात्रा है, बी के जीवन भी एक आध्यात्मिक यात्रा है, जब से इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े हैं तब से ये सामान कम करने लगे हैं। शिकवे शिकायतें रंजिशों का ऐलान कम करने लगा हूँ। ये भाई जी के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, मदान जी के, वो मैं अकेले अकेले कभी आईने के सामने भी बोलता हूँ, कभी शिकवे शिकायतें रंजिशों के ऐलान कम करने लगे हैं। जब से उनके शब्द हैं, जब से एनडीएस की राह पे चले हैं तो ये सामान कम करने लगे हैं। क्योंकि तपस्या जीवन में बढ़ती है ना, तो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, शिकवे शिकायतें अपने आप ही डाइल्यूट हो जाते हैं। और शिकवे शिकायतों वाला मनुष्य किसी को पसंद नहीं आता। दर्द है, दुख में है, फिर भी आप कंप्लेन नहीं करेंगे ना, तो दूसरों को अच्छे लगेंगे। वरना एक बार आपका दुखड़ा कोई सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा,
घुटनों में दर्द है, बेटा सुनेगा, पति सुनेगा, एक बार दो बार थोड़ा अटेंशन देगा, बाद में कहेगा कि आपकी रोज की लगी रही है, ये कोई रास्ता नहीं है, और वो भी सप्रेस होगा आपकी कंप्लेंट से। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब अपने दुख दर्द सुनाना दूसरों को बंद कर देते, चुप हो जाते, वक्त हमें चुप करा देता है। बेहतर यही है कि हम ही इस शिकवे शिकायतों से बाहर निकल जाएं, और उनके लिए जब भी रास्ता नहीं मिला है तो क्या करें। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन में जब मैं 2003 उस साल में जुड़ा ना, तो मेरे शिकवे शिकायतें काफ़ी भरे पड़े थे, लेकिन परमात्मा को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब ये शब्द मेरे कानों में एक सोने से भी मूल्यवान शब्द थे कि परमात्मा ने आपको ढूंढ लिया है। तो बड़े दिल को सुकून मिला, आत्मा को आराम मिला कि नहीं, हमारी खोज अभी ख़त्म हुई। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल क्वेश्चन थे, वो भी मेरे समाधान हुए। देखो, समाधान उनको मिलता है जो स्वीकार करने को तैयार है। अपना अहम बीच में ला के बात रखेगा तो उनको ब्रह्मा कुमारी क्या कोई भी किसी भी धर्म में समाधान नहीं मिलेगा। पर्सनल आई को जो ज़्यादा खड़ा रखता है ना, उनको समस्याओं का समाधान। मैंने 15 शिविर की एनडीएस की, लेकिन मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हम अपना आई खड़ा कर देते हैं। और दूसरी बात, जो मिला है उनका शुक्रिया भी कई बार कम होता है। एक भाई जी को 10 रोगों में से राहत मिल गई, उनको 11 रोग थे। वो लिख के आया था मेरे पास एक पोस्ट कार्ड में, मैं भूल जाता हूँ अपने रोगों को कौन कौन से हैं, तो मैं ये लिख के आया हूँ, इसमें से आप बताओ कौन सा इलाज है आपके पास। मैंने कहा सभी हो जाएंगे एक साथ, रोग अनेक, चाहे रोग अनेक इलाज एक ही है, तो सारे के सारे उसमें वो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे समाचार मिला कि उनके 10 रोग चले गए। बाजार में मिला ना, तो मैंने उनसे पूछा क्या भाई जी, एकदम आपकी हरियाणा की भाषा में चंगा हाल, ऐसे कुछ शब्द यूज़ करते हैं, एकदम चंगे बन गए थे। तो बोला मुंह लटकाया हुआ था, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, चेहरे पे रेखाएं जो थी दुख की थी। मैंने कहा इतना दुर्भाग्यशाली आत्मा तो मैंने कभी नहीं देखा, जो बिना दवाई के बिना पैसे के स्वस्थ हो गया, फिर भी मुस्कान देने को तैयार नहीं था। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या तकलीफ हो रही है कुछ? बोला कि जो वो स्किन का प्रॉब्लम था ना, वो नहीं जा रहा है। उनकी चिंता में वो इतने दुखी थे कि 10 का बेनिफिट वो भूल चुके थे। 99 रुपये मिले हैं जिनको, लेकिन 100 के चक्कर में थे। तो 100 के चक्कर में रहेंगे ना, तो दुख अपने आप अपने ऊपर हावी हो जाएगा। उनसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। मैं तो कहूँगा छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी खुशियाँ। मेरे को आज कब्ज चला गया, एक दिन में एनीमा करके, तो सेलिब्रेट करो 5 लोगों के बीच में, खुद भी खुश हो जाओ। हर बात में मन को आदत डाल लो खुश रहने की। मैं जब NK शर्मा, आपने नाम सुना होगा, उनसे बड़ौदा में मिला था ना, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया ना, तो मेरे को एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी फील की। मैंने कहा साहब जी, आपकी ओरा में तो काफ़ी सुंदर डिविनिटी और पावरफुल ओरा है आपकी। आपको सिर्फ हाथ मिलाने से हैप्पीनेस इंडेक्स मेरा ऊपर चला गया। जनरली अच्छा ही रहता है हैप्पीनेस इंडेक्स, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि ये पिक के ऊपर चला गया। इतना हैप्पीनेस आपकी ओरा में। आपने मुझे कुछ बातें भी नहीं बताई, आपने कुछ सजेशंस भी नहीं दिए, आपने मेरी पीठ भी नहीं थपथपाई, फिर भी ये मैं खुशी का अनुभव जो कर रहा हूँ, वो क्या बात है। उनके एक लाइन बहुत सुंदर थी, आज भी मुझे याद है, 5 साल के बाद। उसने कहा भाई जी, मेरे को दुखी होने का वक्त नहीं है। क्या बोले थे? मेरे पास दुखी होने का वक्त नहीं है। कोई दुखी भी आता है ना, तो मैं उनको कहता हूँ भाई जी रहने दो, मेरा भी समय बर्बाद हो रहा है, आपका भी बर्बाद हो रहा है। हर हाल में खुश, हमारा स्लोगन ही है, हर हाल में खुश, एकदम चंगा, एकदम खुशी में, आनंद में। खुशी जैसा खुराक कोई है ही नहीं।
सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। लेकिन ये कहने के लिए अच्छा है, लेकिन चली जाती है खुशी है। सब कुछ चला जाता है इसलिए ही तो खुशी चली जाती है। डिपेंडेबल है खुशी के ऊपर। हमारा हैप्पीनेस कोई चीज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, कोई संपत्ति से जुड़ा हुआ है, पैसों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी खुशी चली जाती है। और अनकंडीशनल जब हमारी हैप्पीनेस इनर जागृत हो जाती है, तप सेवा सुमिरन की साधना से, राजयोग की साधना से, तब वो खुशी कभी हमारे अंदर से गायब नहीं होती। तो यहाँ सब इसलिए शिविर में आए हैं कि जो भी हैं, स्वास्थ्य का खजाना, शक्ति का खजाना, आनंद का खजाना, ज्ञान का खजाना और प्रेम का खजाना, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये सारे खजाने अपने आप ही जागृत होने लगेंगे, महसूस करेंगे 100%। कभी थोड़ा स्वास्थ्य का खजाना मिला, थोड़ा शक्ति का खजाना मिला, आनंद का खजाना मिला, ज्ञान का खजाना भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी ज़रूरत प्रेम की, तो प्रेम भी मिल रहा है। तो सारे खजाने अपने आप स्वतः जागृत होंगे। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्रों में बात एक ही मिली है, सुख दिए सुख मिले, दुख दिए दुख मिले। तो ये सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर का शास्त्र जब खुल गया, हृदय रूपी पुस्तक हमारा खुल गया। बुक्स आर यूजलेस अंटिल योर ओन बुक्स ओपन्स। अपनी अंदर की जो बुक्स हैं अभी ओपन नहीं हुई है, तब तक ऑल बुक्स आर यूजलेस। पढ़ाई कर करके क्या पंडित नहीं बना जाता। मैं तो कहता हूँ पढ़ पढ़ के पंडित नहीं बनते, अनुभव से पंडित बनते हैं। तो ये मार्ग, राजयोग का मार्ग, परमात्मा का मार्ग, तप सेवा, त्याग, तपस्या, सेवा का मार्ग हमें सही अर्थ में ज्ञानी, योगी, पंडित बनाता है। ये सारे खजाने, 5 खजाने हमारे अंदर से स्वतः अपने आप ही जागृत होते हैं। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी व्यक्ति को हम अच्छे तरीके से डायग्नोज कर पाते हैं। जो भी पुराने साधक यहाँ बैठे हैं, उसमें विशेष रूप से काफ़ी खुशी होती है। हमारी बहनें हमें पूछती है, भाई जी इतना बड़ा फलक में, बेहद में कितनी सारी बातें आपके सामने आती है, आपको किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष या क्रोध उत्पन्न नहीं होता? मैंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा एनडीएस साधकों को, मेरे ब्रह्मा कुमार परिवार को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। उनकी विशेषताएं मुझे दिल को छू गई, इसलिए तो मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ हूँ। और उनकी खामियां, खूबियां, उनके कारण मैं उनको प्यार नहीं करता। वो परमात्मा ने उन्हें सिलेक्ट किया है, सेवा में उनका हाथ है और सेवा में उनका साथ है, तो मेरा प्यार मरते दम तक उनके प्रति ख़त्म नहीं होता। नेचुरली मुझे कोई आर्टिफिशियली एक्ट भी नहीं करनी पड़ती। तो ये मैं अंदर झांक के देखता हूँ, तो ये उन तक मैं पहुँचा हूँ। नहीं पहुँचे हैं तो थोड़ा और प्रयास लगाएंगे तो अपने आप ही आगे पहुँचते ही जाएंगे, यात्रा और आगे करते रहेंगे, तो ये सारी बातें अंदर से ही प्रकट होंगी। तो कहने का भाव ये है कि कहीं से अच्छी बातें मुझे मिल जाती है ना, तो मैं अपनी ये डायरियों में लिख लेता हूँ। एक हमारे रामविलास भाई है ना, वो बहुत शेरो शायराना अंदाज के हैं, और कितने काव्य, कितने भक्ति मार्ग के गीत, संगीत, बाबा के सॉन्ग सब कंठस्थ रहते हैं, जो मुझे एक भी आज याद नहीं है। कोई भी पूरा गीत कैसे याद कर लेता है? तो उनमें ये विशेषताएं हैं। वो कहते हैं कि उनका एक सेंटेंस मुझे याद है। वो हमारे पोरबंदर गुजरात में आए थे, तो वो पिक्चर का कोई गाना गा रहे थे, हमने रिकॉर्ड भी किया था। वो बोल रहे थे, आज़ाद फितरत इंसान, आज़ाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। मुझे ये दिल को इतना छू गया, आज के दिन में भी याद है। तो मैं तो हर एक के अंदर से एक एक बात चुन चुन कर अपनी डायरी में लिखता रहता हूँ। मैं कभी नहीं समझता कि नहीं इतना स्टॉक हो गया, काफ़ी है। हर रोज़ कुछ ना कुछ बातें लिखने की आदत भी डालनी है।
मैं तो कहता हूँ कल से, आज से डायरी अगर नहीं है तो कल से एक डायरी और पेन तो साथ में रखे। ऐसा भी नहीं है कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, जितना बोलूँ इतना लिखते जाओ, लेकिन बीच में 4 या 5 टैगलाइन भी आपने लिख ली जो आपको दिल को स्पर्श करती है, वो 4-5 लाइनें तो कम से कम लिखनी है हमने। जितना लिखेंगे उतना मेमोरी में दिमाग जो है वो उनको रजिस्टर करेगा, तो लिखने की आदत भी रखनी है। कितनी सारी बातें, कितने सारे सब्जेक्ट हम 4 दिन में लेंगे। 7 सेशंस हमारे रहेंगे, आज सुबह से लेके 1 बजे तक का सेशन, बाद में 4 से 6 या 7 बजे तक का सेशन, और ऐसे ही 3 दिन चलेगा, और चौथे दिन दोपहर तक रहेगा। तब आपके ओपिनियन, आपके अनुभव भी यहाँ से शेयर किए जाएंगे। आपको भी मेंटली तैयार रहना है। अच्छी बातें या बुरी बातें कोई भी बता सकते हैं, सही अनुभव, गलत अनुभव, तो उनको आपको समाधान मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा शिविर आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। वन वे कम्युनिकेशन ऐसा लगता है कि हम शिष्य और वो गुरु, सब अपने आप में गुरु हैं, सब स्वयं गुरु है, और बाबा सदगुरु है। बाबा हमें कहते हैं आप मास्टर सदगुरु हो। यहाँ बैठा हुआ हर एक बहन, हर एक माताएं, हर एक भाई अपने आप में गुरु समान ही है। तो 2 वे कम्युनिकेशन से जाएंगे। मैं बीच बीच में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ। अगर आपको उत्तर पता नहीं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप उत्तर न दे पाएँ या फिर बैठ जाएं, पता नहीं है तो कोई, लेकिन प्रयास करना है। आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, ये बातें भी आपकी यहाँ से रखी जाएंगी। स्टेज के ऊपर से भी ऊपर खड़ा करके आपको भी माइक दिया जाएगा कि आपके अपने विचार क्या हैं। तो सबको अपनी बात रखने की छुट्टी है, लेकिन ऐसी बातें न रखें जो कंट्रोवर्सी हो और सिर्फ दलील के सिवाय, विवाद के सिवाय उसमें से कुछ मिलने वाला न हो। अपना अहम को संतोष करने के लिए हो ऐसी बातें शिविर का वक्त खराब करेगी। जो नेचुरल हैं चिट्ठी में लिख के भी दे सकते हैं। खुद को पता नहीं कि पूछा जाए या न पूछा जाए, तो ऐसी बातें चिट्ठी में लिख के भी हम दूसरे तीसरे दिन लेंगे। तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहकर शिविर का आनंद उठाना है। कोई भी बातें शिविर के बीच में आपको याद आ गई कि भाई जी ये बात आपने बताई, लेकिन मेरे दिमाग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे लॉजिक से बाहर है, तो अपने पास जो नोट और पेन रखेंगे ना, तो उनमें प्रश्न लिख लीजिएगा। जो बार बार बीच में सभी को मौका देता रहूँगा ना, तो फ्लो कट हो जाएगा शिविर का, और बाकी के लोग जो एंजॉय कर रहे हैं हमारे सिवा, तो उनको इंटरप्ट करेंगे हम। तो बेहतर है कि आपका भी नुकसान ना हो, दूसरों का भी नुकसान ना हो। तो कोई बात लिख के डायरी में लिख लेनी है। अंत के सेशनों में सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक पूरा प्रयास किया जाएगा सेटिस्फाई करने के लिए, और अंतिम सेटिस्फेक्शन तो हमें खुद से ही मिलता है। कोई कहेगा कि इनसे हमारा आंसर एकदम 100% पक्का है। मैं कहता हूँ कोई भी कैसा भी होशियार और ज्ञानी आदमी है, सही प्रश्न के सही उत्तर 99% दे सकता है, 100% कोई नहीं। तो 100% जवाब जो हैं, उत्तर हैं, वो हमारे अंदर से आता है। कहाँ से आता है बहनें? अंदर से आता है। तो शायद शिविर खत्म होने के बाद भी कोई प्रश्न रह भी सकते हैं कि जो पूर्णतः फी भर, जो पेमेंट देने के बाद भी हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, तो असंतोष से सबसे बड़ा दुख कोई नहीं है, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो संतुष्ट होके जाइए, जितना मिले उतना मिलने के बाद संतुष्ट, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जीवन में संतुष्टता सर्वोच्च गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। अपने आप से भी संतुष्ट रहें, दूसरों से भी संतुष्ट रहें।
लेकिन हमारा प्रयास बस उसी कदम पे आगे बढ़ाते जाना है। 12:20 हुई है, अभी भोजन में शायद 40 मिनट बाकी है, हमारा सेशंस अभी पौने घंटे तक चलेगा। लेकिन बीच में एक सूचना है कि भोजन 1 बजे जब मिलेगा, जो भी रेसिपियाँ आपको जितनी खानी हैं आप खा सकते हैं, लेकिन गलती से भी पहले से ज़्यादा भूख होने से ज़्यादा ना ले ले, क्योंकि भूखा है वो ज़्यादा लेता है। तो 4 बार ले, थोड़ा थोड़ा करके ले, जिनके कारण झूठ न पड़ा रहे, वेस्ट भी न जाए। आप सभी लोग समझते हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन गलती से भी भोजन जूठा न रह जाए, कोई भी चीज़ बिगड़े नहीं। और हमारे जो भी मैनेजमेंट में जो भी बहनें हैं, उनका प्रयास रहता है कि यहाँ जो भोजन बनता है सभी के सहयोग से बनता है, सभी का धन उसमें लगता है। शायद आपके घर से भी कुछ धन सेंटर पे चला गया होगा, तो वो सेवा का धन है। सेवा का धन वेस्ट करने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बहुत शांति से, प्यार से और संयम से भोजन ले। जितना भूख लगे उतना भोजन उस हिसाब से ले। 10 बार भी लेने की छुट्टी है। ग्रीन जूस भी 1 बार नहीं 5 बार पीने की छुट्टी है, लेकिन ग्रीन जूस पूरा ग्लास भर ले और इतना बच जाए तो ऐसी गलती न करे। ये बीके लाइफस्टाइल है, तो बीके लाइफस्टाइल के मुताबिक ही हमें रहने की आदत डालनी है। विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी सेशंस जो चल रहा है, मेन टॉपिक है मेरे खुद के अपने जीवन के स्वानुभव, जिनसे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन और आगे बढ़ने की जो किस प्रकार से राय मिली है, किस प्रकार से एप्रिसिएशन मिला है, उनके बारे में ही बताता जा रहा हूँ। मेरे जीवन यात्रा को बताने का एक ही आशय है कि आपको क्लियरिटी आए और आपका जो विज़न है कहीं ना कहीं 1% भी ब्लर है, तो वो ब्लरिंग को हटाना है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में हम जब 2003 में जुड़े थे, उसी समय मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव चल रहे थे। कोई भी बिजनेस या नौकरी या कुछ चीज़ है, युवानी काल था, 25 साल हो गए थे। इकोनॉमिकली की भाई जी अभी सेट नहीं हुए थे, तो थोड़ी एक करियर की भी चिंता रहती है। तो सारी बातों से जूझ कर स्टडी पूरा किया था। स्टडी के बाद कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं थे। छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर है पोरबंदर, जहाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम रहती है हाई सैलरी की, तो बहुत लो सैलरी में काम कर रहे थे। हाथ और मुंह की लड़ाई लगी हुई थी। तभी बाबा का ज्ञान मिला ना, तो एक वंडर अनुभव ये हुआ कि सारा डिप्रेशन छू हो गया सिर्फ 7 दिन का पाठ करने से। थोड़े से में भी गुजारा करने में आनंद लगा। जैसे फ़कीर लोग होते हैं ना, फ़कीर लोग क्या करते हैं, फिकर की फाकी बना देते हैं। तो ऐसे 7 दिन में तो संसारी से क्या बन गए, फ़कीर बन गए और फिकर की फाकी बना दी। बहुत इन्जॉय किया 2-3 साल। और हमारी बहनें, अंसा बहन और रसीला बहन, हमारी जो निमित बहनें हैं पोरबंदर, तो उनसे हमें बहुत सारा मदद मिला सभी प्रकार से। तो मैंने संकल्प कर लिया कि अभी बीके लाइफ से लाइफ टाइम तक जुड़ा रहूँगा। ये मेरा संकल्प था, तो आज के दिन भी यही संकल्प के मुताबिक जी रहा हूँ, आगे भी प्रयास करूँगा जीने का। तो ये बीके लाइफ का अपना एक छोटा सा अनुभव, जिसमें मेरा प्रोफेशन टीचर के साथ जुड़ा हुआ था, तो एक अंदर से काबिलियत थी कि दूसरों को सुनाना, अच्छी बातें बताना। तो दीदी ने ये देख लिया, तो मेरे को सारी धारणाओं में, सारे डिसिप्लिन में वो रखने लगे। मैंने कहा ये आप इतना जल्दी क्यों कर रही है मेरे साथ? तो बोला कि आप एक अच्छे टीचर हो, तो आप मुरली भी चला सकते हो, क्लास भी करवा सकते हो, तो हमें एक हैंड्स चाहिए, इसलिए हम आपको जल्दी से तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो इस विशेषता के कारण मुझे थोड़ा यज्ञ में आगे आने में भी सहायता मिली। लेकिन जब जीवन में सारे डिसिप्लिन होंगे, सारी मर्यादाएं होंगी, तो आप कुछ बोल पाएंगे। अच्छा स्पीकर भी नहीं बोल पाता। तो अमृत वेला से लेके मुरली तक सारी बातों को मैंने अपने जीवन में धारण जल्दी से जल्दी शुरू किया।
मुरली सुनना एक बैठक के ऊपर कंटिन्यू। और आज के दिन भी मैं मुरली कभी मिस नहीं करता, मुरली अध्ययन मेरा हर रोज का रहता है। खान पान की जो धारणाएं हैं वो भी आज के दिन में भी कभी टूटी नहीं है। मेरी शादी थी तभी उसी दिन सारे लोगों को इनवाइट किया था। पिताजी कहते थे हम सब की शादी में मैंने खाया है तो मेरे को खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खिलाओ, लेकिन मैं अपनी शादी में नहीं खाऊंगा। तो उसी दौरान मेरी माँ जो पहले ज्ञान में चली थी, आज उनका देहांत हो गया, तो वो बहुत पक्की थी ज्ञान में और उनके संस्कार मेरे अंदर उतरे और वो बोला बेटा तू सही है, दुनिया की फिक्र मत कर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़ा योग राजयोग। राजयोग सबसे बड़ा योग है, इनको नहीं छोड़ना, धारणाओं को नहीं छोड़ना। आपके लिए मैं घर से बना के लेके आती हूँ। मेरा टिफ़िन उन्होंने घर पे सजा के, जब वीडियो शूटिंग वाला आया ना तो देखा कि इनकी थाली में न मोहनथाड़ है, न गाठिया है, न जलेबी है, सारे लोग मज़े उड़ा रहे हैं और दूल्हा बेचारा नरम गरम है। लेकिन जितने कायदे में रहेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। कायदे पे चलने के लिए हौसले तो रखने ही पड़ते हैं। लोग क्या कहेंगे ऐसी बार बार घिलौनी सोच रखेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाहर का भोजन तो बिल्कुल ही नहीं लिया 20 साल में। कहीं रेस्टोरेंट हो या कहीं अपने ससुर के घर भी जाना हुआ होता है तो कहते हैं ना कि भाई वेवाई के घर के तो कुछ तो लेना पड़ता है ना भाई, ऐसे थोड़े चलता है। ये ब्रह्मा कुमारी का जो भी नियम है ठीक है, लेकिन व्यवहार में नहीं चलता। लेकिन मेरे को ये देखना था कि व्यवहार में ही चलता है कि नहीं चलता है। तो व्यवहार में भी मैंने चला के देखा, वहाँ भी भोजन नहीं किया। घर के जो अंगत रिश्तेदार हैं जिनका ना ब्लड रिलेशन है उनके घर पे भी गया ना, तब मैंने वो मेवा मिष्ठान उसने सर्व किया, तो उनकी दुकान ही थी मेवे मिष्ठान की, तो मैंने मना किया। तो वो बहुत गुस्सा हो गए मेरे ऊपर, चिल्लाने लगे, मीठी मीठी चिल्लाहट जिनको कहेंगे, ऐसा कि हम भाई कोई निचली उतरती ज्ञाति के थोड़े ही हैं, आप हमें जलील कर रहे हैं, आप हमें इंसल्ट कर रहे हैं, आप हमारा भोजन जो बनाया है बड़े प्यार से आपके लिए, हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है आपको। कितना सुनना पड़ा। तब मैं बाबा को याद करने लगा कि बाबा ये तो तुमने कहाँ आकर फंसा दिया, अपने भी पराये होने लगे हैं। लेकिन बाबा कहता है जब कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े थे तो 11 अक्षौणी जो सेना थी वो कौरवों की तरफ थी, अर्जुन के साथ एक ही कृष्ण खड़े थे। लेकिन विजय तो हमने सुनी है कि दुर्योधन की नहीं हुई थी, वो चाहे कितना भी चिल्लाता था। तो धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास तो जबरदस्त रखना पड़ता है। मैंने मना किया, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी का अनादर करते हैं ना, अनरिस्पेक्ट तो होता ही है। किसी को बोला चाय पी लो, मदान जी के घर पे गए और कहा भाई जी थोड़ा था तो ले लो, मैं कहूँगा अरे आपको पता नहीं है बीके में तो आप 2 दिन आए थे, हम नहीं लेते हैं, अरे कितने नासमझ हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई है, कहने का तरीका थोड़ा होना चाहिए। ऐसा करो मदान जी, कोई फल लेके आओ ना, केला है या फिर सेब हैं, या कोई काजू बादाम खिला दो भाई, महंगी वाली चीज़ खिला दो, या फिर नारियल पानी पिला दो। अरे चाय तो 10 रुपये की बनती है, 50 वाला पिलाओ ना आप, हैं। तरीका होता है हर एक चीज़ का, लेकिन हम अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के लिए बात बोलेंगे कि नहीं हम बीके हैं, हम ऐसे परायों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, धारणाओं में नहीं रहते हैं, अज्ञानी आत्माओं का देखा हुआ भी नहीं खाते हैं, छुआ हुआ तो नहीं खाते हैं, देखा हुआ भी ग्रहण नहीं करते हैं, उनके वाइब्रेशन उसमें बैठ जाते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो ये तरीका गलत है। सूरज भाई जी कहते थे, एक माता जी प्रश्न लेके आई कि मेरी बहू ज्ञान में नहीं चलती है और मेरी लाचारी है, मेरा बेटा और बहू जो हैं वो घर चलाते हैं और वो खाना भी बनाती है, तो उनके वाइब्रेशन उसमें बैठ जाते हैं। अभी मैं क्या करूं, लाचारी से भूखी रहूं, मर जाऊं, या खाना भी पड़ता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता उनके हाथ का भोजन।
ये अज्ञानी आत्माओं जब स्पर्श करती है ना भोजन को, तो उनके जो विकारों के वाइब्रेशन भी उनमें बाबा कहते हैं मिल जाते हैं। तो ये तो क्या करूं, अपना खुद का बनाऊं तो चिढ़ती है मुझ के ऊपर, मेरे ऊपर, कि आप हमारे हाथ का नहीं खाएंगे, कैसे ब्रह्मा कुमारी वालों ने आपको बना दिया, तो क्या करूं मैं। तो सूरज भाई जी ने एक बीच वाला सुंदर आंसर दिया कि भाई जी, अज्ञानी आत्माएं, अपवित्र आत्माओं का वाइब्रेशन अगर भोजन में लग जाता है तो आप तो पवित्र हैं, आप तो उच्च हैं, आप तो महान हैं, आप तो विशेष हैं। तो बाबा को याद करके उनको फिर से पवित्र बनाओ ना। आप उस भोजन को छुओ, उसमें वाइब्रेशन दो। हाँ, तो ये भोजन जो बलशाली आत्माएं नहीं है उनके वाइब्रेशन भी इतने हेवी हैं, तो आप तो बलवान आत्माएं हो, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हो, आपके वाइब्रेशन तो 1000 गुना स्ट्राइक करेंगे भोजन के ऊपर। तो लाचारी में ऐसी कोई टफ कंडीशन है तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आलस के कारण मुझे भोजन नहीं बनाना है। भाई जी ने क्लास में सुनाया था कि कोई भी भोजन बनाए तो उसमें बाद में एनर्जी ट्रांसफ़र कर देना है, तो ये ज्ञान का मिसयूज़ हो गया है। तो ऐसा मिसयूज़ नहीं करना है, लेकिन लाचारी में कोई सरहद के ऊपर खड़ा है तो ऐसे भोजन का जो संयम है वो पूर्ण रीति से संसार में जो कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर एक का अपना अपना योग है, उसी हिसाब से जाना है। तो ये सारी बातें, मानसिक दृढ़ता, ये तो बीके लाइफ का वरदान ही है, वो मुझे मिल गई थी। और बाद में मेरा वजन 58 kg था जब बीके से जुड़ा था 2003 में। मेरे पुराने फ़ोटो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS चैनल है मेरी, हमारी, सॉरी मेरी नहीं। बाबा कहते मेरा मेरा कहेंगे तो मर जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे, आई नहीं वी। हमारी पूरी ग्रुप की 10 लोगों की टीम है। तो हमारी चैनल का नाम डिवाइन लाइफस्टाइल NDS चैनल है। उसमें मेरे अगले कोई फ़ोटो भी हो सकते हैं जब मैं 58 kg का था 2003 में। फिर आध्यात्मिक क्रांति काफ़ी सारी हुई। बाद में जब मैंने देखा कि वजन बढ़ता जा रहा है, 58 से 60 हुआ, 62, 65, 70, 80 हो गया ना, तब मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि मैं पहले से थोड़ा दुबला दुबला दिख रहा था ना, तो मोटे लोग जब भी देखता था ना तो मुझे लगता था कि ये कैसे खुश रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, इतने अच्छे मोटे दिख रहे हैं। तो हर एक को जब दुबले होते हैं तो मोटे बनने की चिंता होती है, मोटे होते हैं तो दुबले बनने की चिंता होती है। तो मैं जब थोड़ा मोटा हुआ ना 75-80 kg का, तब मेरे को थोड़ी खुशी भी हुई। सच बोलूँगा कि अभी मैं संदली के ऊपर बैठता हूँ ना तो बड़ा भाई लगता हूँ, कोई मेरी बात को टालेगा नहीं। क्लास भी करवाता, सभी को गाइडेंस भी देता, लेकिन फैट वाला, ऑयल वाला, घी वाला अनाज सभी प्रकार के, सभी धर्म संस्थानों के ऊपर बहुत यूज़ होते हैं। तो ये सारा भोजन मैंने भी ग्रहण किया अपने सेंटर के ऊपर, दूसरे सेंटरों में। और जब आबू जाता था ना भाई जी, तो मैं 3 वक्त, हमारा जो आसपास के लोग कहते थे वहाँ तो अमृत भोजन है, ब्रह्मा भोजन है, भगवान का यज्ञ तीर्थ भूमि का भोजन है, देवताओं को भी नसीब नहीं होता। तो मैं सुबह सबसे पहले थाली लेकर खड़ा हो जाता था उधर। बहन जी बोली कभी 15 मिनट बाकी है, आप थाली नीचे रखिए। नहीं नहीं नहीं, बाद में इतनी रश हो जाएंगी ना तो उसमें टाइम लगेगा और मज़ा नहीं आएगा। पहली लाइन में पहला नंबर खड़ा होने वाला मैं था, भावना भी थी और भूख भी थी। तो सुबह सुबह रोटी, थेपला, पराठा सब कुछ होता है, तो सारा भोजन दबा के करता था। जब दोपहर भी ज़रूरत ना पड़े, 12 बजते थे ना तो अंदर से कॉल भी नहीं आता था कि भूख लगी है, इतना भोजन सुबह कर लेता था राजाओं की तरह। और दोपहर 1, 1:30, 2 बजे भूख लगती थी, इतना भोजन। लेकिन तकलीफ़ ये थी कि 2 बजे भोजन बचता नहीं, सारे लोग खा गए होते। तो
कंपलसरी मेरे को 12 बजे 12:30 बजे में भोजन करने के लिए लाचार होता था। तो भूख न होने के बावजूद भी 12:30, 11, 1 बजे जल्दी से पहुंच जाता था। वो भंडारे की खुशबू भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अभी भोजन पेट में पड़ा है ना, तो भोजन देख के भी हमें अंदर से चिड़चिड़ापन आता है। फिर ये सोचे कि 2 बजे नहीं मिलेगा, तो इनसे बेहतर है कि थोड़ा बहुत जो भी कुछ चले वो खा ले, जो भी मिले खपे, हाँ, जितना भी मिले हम ग्रहण कर लेंगे। फिर से 12:30 बजे भोजन कर लिया। दाल भात, वहाँ दाल चावल बोलते हैं ना, दाल चावल भी मिलते थे और कढ़ी खिचड़ी भी मिलती है उधर। तो जिनको जो पसंद है बोले, मैं दोनों लेता था। तो भाई अमृत भोजन है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान की नज़र पड़ी है, तो इनको तो 5 दिन है, 5 दिन का तो सवाल है भाई, कोई भी वाइब्रेशन हमसे छूट न जाए। तो दोपहर का भोजन भी हैवी, 4 बजे चाय का टाइम भी कभी मिस नहीं किया। सुबह 4 बजे अमृत वेला में, योग बाद में पहले चाय, ये भी मिस नहीं करता था। अमृतपान कहेंगे ना उनको, तो चलो अमृतपान करने के लिए अमृतपान भी करता था। और शाम को भी उसी तरह 7, 7:30 बजे का भोजन, 3 वक्त का भोजन, किसी को छोड़ने वाला नहीं। 3 बार खाएं वो रोगी। देखो ये सारे टैगलाइन है ना, वो प्रैक्टिकल हम सब ने अपने जीवन में प्रयोग कर लिए। तो 58 से यात्रा धीरे धीरे करके चढ़ती गई। दोस्त, जो भी डॉक्टर दोस्त थे, वो बोल रहे थे कि अभी आप नींबू से, आलू से अभी वाटरमेलन बन गए हैं, आपका मुख भी इतना बड़ा हो गया, आपका शरीर कद काठी सारी बढ़ रही है। हमारे गुजरात के लोग थोड़े, यहाँ पंजाब के लोग थोड़े कद काठी में थोड़े बड़े मोटे होते हैं। बोला कि आप पंजाबी लग रहे हो अभी, इतना हाइट तो पहले से ही थी। और 100 kg की यात्रा हमने पूर्ण की। 100 kg तक नहीं पहुँचा, 98 के ऊपर आकर अटक गया। मैंने लगा कि अभी सचिन तेंदुलकर जैसे सेंचुरी लगाता है तो कैसे खुशी होती है, हैं, विराट कोहली। तो मुझे लगा कि वो सेंचुरी तो मैं लगा नहीं पाया, लेकिन ये सेंचुरी जरूर लगाऊंगा। क्रिकेट का शौकीन था मैं, बचपन से युवानी तक क्रिकेट ही खेला। बैट और बल्लों के बीच में ही युद्ध रहा मेरा, और अच्छी खासी क्रिकेट भी खेल लेता था भाई जी। गुजरात सौराष्ट्र की टीम में भी सीजन भी खेला हूँ। टेनिस टूर्नामेंट्स आसपास के सभी शहरों में खेला हूँ। और ख़ास करके मेरी वैल्यू इसलिए थी कि मैं बॉलिंग भी अच्छी कर लेता था, बैटिंग भी अच्छी, फील्डर भी काफ़ी बढ़िया था, अच्छा कैचर था, कहीं से भी कैच छूटता नहीं था, और कीपिंग भी कर लेता था। तो कैप्टन को इससे बढ़िया ऑप्शन कौन मिलेगा। तो क्रिकेट में मेरी लाइफ पूरी बिजी रही, क्रिकेट बहुत खेला, लेकिन सेंचुरी लगाने का सपना पूरा नहीं हुआ था। वो सेंचुरी अभी तक नहीं पूरा हुआ। 98 पे आके रुक तो गया, चेहरे पे इतनी चमक आ गई, आज जितनी है ना उनसे 2-3 गुना ज़्यादा चमक थी मेरे चेहरे के ऊपर, क्योंकि वो भैंस का दूध है, गाय का दूध है, घी है, घी दूध की नदियाँ मेरे शरीर में पूरी बहती थी। तो उनके कारण एक अलग सी चमक, लेकिन हाथियों की चाल हो गई। हाँ, वो जब हम हंस की चाल चलते हैं ना, उड़ते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, लेकिन हंस जो पवित्र कहा जाता है, हंस बनने की चाह थी और हाथी बन गए। डायमंड हॉल जो है हमारा आबू में, वहाँ से यात्रा मेरी थी डाइनिंग हॉल तक, डायमंड हॉल टू डाइनिंग हॉल। तो उस यात्रा में मेरी युगल आगे चलती थी, मैं पीछे पीछे धमक धमक करके नाचते हुए चलता था। एक कदम इधर पड़ा, एक कदम उधर नहीं। हम देखते हैं झूमते हुए लोग जाते हैं, ज़्यादा वजन वाले हैं ना, वो अपना वेट एक बार राइट के ऊपर दे देते हैं, एक बार लेफ्ट के ऊपर दे देते हैं। तो ऐसी हालत 37 इयर्स में मेरी हो गई थी। मेरी युगल छुपके छुपके मेरे को बोलती थी कि आप 37 इयर्स के बुढ़े हैं,
मैंने कहा तू मेरे को बुढ़ा बोलती है, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, देह भान नहीं है मेरे को कि मेरे को युवा बोले या बुढ़ा बोले, लेकिन दूसरों के सामने जिक्र मत करना वरना बेइज्जती हो जाएगी मेरी। वरना आपको पैर में दुखता रहता है, आपके पैरों में सूजन आ जाती है। जब डाइनिंग हॉल का सफ़र अभी 100 मीटर का भी नहीं है, आप थक जाते हैं, उसमें भी लिफ्ट नहीं है तो दूसरी मंजिल पर खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाते। लेकिन कहते हैं बाबा बाबा को याद करो, किसी भी तकलीफ में बाबा को याद करो। तो बाबा को जोर से याद करता था। एक बीमारी के बाद फिर दूसरी आ जाती, दूसरी बीमारी में और भी याद कर लेते थे कि रोग नहीं यार, मौका ही मिला है, चलो बाबा को और दुख में सिमरन और कर लो। फिर याद करते थे। 2 से तीसरी बीमारी, तीसरी से चौथी, चौथी से 5वीं। 5 साल की लास्ट यात्रा में मेरे शरीर के अंदर लगभग 10 से ज़्यादा बीमारी आ गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मुरली सुनने ऐसे बैठते थे ना, तो मेरा जो स्पाइनल है ना, स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट का हिस्सा जो बैकबोन में जो टेल बोन कहेंगे, वो टेल बोन में इतनी पेन रहती थी कि 2 मिनट से तीसरी मिनट तक बैठ नहीं पाते थे। अभी तो घंटों तक लेक्चर करते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि हम सुनने के लिए तैयार है, तो मैं 10 बजे से 5 बजे तक सुना सकता हूँ, फिर भी शरीर में कोई थकान नहीं आएगी। तब टेल बोन 2 मिनट के बाद दुखने लगता था, फिर दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता था। युगल बोले या दूसरे कोई भी हमें बुलाए ना, तो झट से उसको काटने दौड़ेंगे। तो कहते ये स्वभाव तो हमारा है नहीं, लेकिन दुख के कारण ये चिड़चिड़ापन आ जाता है। इतनी डांट दूसरों को दे देते थे तो हमें लगता था कि हमने अनजाने में किसी को दुख दे दिया। लेकिन हमेशा रोगी आदमी सबको दुख देता है, दुखी दुख बांटता है, सुखी सुख बांटता है, भ्रमित वो भ्रम बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है। तो जब आप दुखी होंगे शारीरिक तल के ऊपर, मानसिक तल के ऊपर, तो आप अवश्य ही खुद को भी दुखी करेंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बेहतर यह है कोई आपको दुखी करके जाए ना, तो आप उनको माफ कर दीजिए। आप क्या कहते हैं, हमारा अपमान हो गया, हमें दुखी कर गया। अरे भाई ये तो सोचो कि सामने वाला कुछ दुख में है, आप उनके लिए उद्धारक बनो कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, उसमें मैं कोई समाधान ला सकता हूँ। आपका प्रयास दूसरों के प्रति ऐसा होना चाहिए। कोई दुख दे तो हमें पॉजिटिव सोचना ये है कि फलाना व्यक्ति जो सामने आया है जो दुख देने, वो अंदर से कहीं ना कहीं त्राहित है किसी चीज से। बॉस जब घर से घरवाली के साथ लड़ाई करके आता है ना, तो अपने लोगों को क्या देता है, अच्छा कर्मचारी हो उनको भी 2 ताने सुना देता है। तो बाबा के बच्चे हैं ना, वो समझ जाते हैं कि नहीं नहीं घर से कुछ बात बिगड़ी है, तो रहम करना है, माफ़ करना है, दुख न देना है न दुख लेना है। लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं अपने बीके योगी जीवन में ऐसे दुख देने लगा, सबको बोल लेता था। एक बार तो मेरी बहन जी से थोड़ी वो हो गई कहा सुनी, जिसने हमें नया जीवन दिया, दुखों से उगारने का प्रयास कर रही है, अपने बहन से और माँ से भी विशेष हमें पालना दी है, उनके प्रति भी मेरा 1-2 बार ऐसा रुझान हो गया। लेकिन सारी चीज़ें शारीरिक एवं मानसिक आदि व्याधि से उछल रही थी और इनका कोई समाधान भी मेरे पास नहीं था। हाँ, मैंने वो ड्रिल काफ़ी सारी की। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, बाबा से स्वस्थता की किरणें मुझे मेरे शरीर के ऊपर आ रही है, मेरी आत्मा के ऊपर आ रही है। इस किरणों से मेरे घुटने का दर्द जा रहा है, मेरे फ्रोज़न शोल्डर का पेन कम हो रहा है, धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है, मेरा माइग्रेन जा रहा है, मेरा स्किन प्रॉब्लम दूर हो रहा है। जो भी तकलीफ़ें थी, बैक पेन है, नी पेन है या फ्रोज़न शोल्डर हैं, चश्मे के नंबर हैं। फ़िलहाल आज मेरे चश्मे के नंबर सारे चले गए हैं। ये सिर्फ एक मैं सिंपल प्लेन ग्लास चश्मे पहनता हूँ,
मेरे चश्मे के नंबर, मेरी दृष्टि जो हैं वो सुधर गई है। तो ऐसी सारी काफ़ी सारे पॉजिटिव कमांड मैं अपने आप को देता रहता था। लेकिन कहते हैं एक सधे सब सधे, बेई सुधारने के लिए, स्वयं को चेंज करने के लिए मैं तैयार नहीं था। भोजन परिवर्तन की मेरी कोई तैयारी नहीं थी। राजयोग करते 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 थक चुका था। परिवर्तन शारीरिक तल के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, उल्टा सब रोग बढ़ रहे हैं। और एक बात आपको ये भी बता दूं मेरे जीवन के बारे में कि मैं एक अच्छा हीलिंग मास्टर भी हूँ। जो क्रिस्टल हीलिंग है, स्फटिक हीलिंग जिनको कहेंगे, रेकी हीलिंग है, शायद आपने कुछ सुना होगा। राजयोग मेडिटेशन टीचर के तौर के ऊपर भी कमेंट्रियाँ या कुछ योग करवाता था। ये पिरामिड वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ कि कौन से वास्तु दोष से कौन से रोग आते हैं। अगर आपके अग्नि कोण में टॉयलेट बाथरूम है तो बीपी आना लगभग 100% पक्का है। देखो ये भी यूनिवर्स के सिद्धांत हैं, उनको हम गलत नहीं ठहरा सकते। जब आपके ईशान कोण में अगर आपने टॉयलेट बाथरूम बनवा दिया तो मानसिक व्याधि बढ़ना 100% पक्का है। कितनी भी मेहनत करेंगे पैसों की बरकत कभी भी नहीं आएगी। पैसों की बरकत है तो आनंद नहीं उठा पाएंगे और मानसिक बीमारियां आपके परिवार में आएंगी किसी न किसी प्रकार की। तो ईशान कोण का दोष हमें ये लाता है। बहुत गहरा ईशान कोण का जो प्रभाव ज़्यादा रहता है तो सुसाइड करने का मन भी करता है। देखो ये प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू पिरामिड वास्तु में भी काफ़ी सारे 365 से ज़्यादा सिद्धांत हैं, उनका प्रभाव भी मनुष्य जीवन के ऊपर पड़ता है। किसी भी चीज़ को हम गलत नहीं ठहरा सकते। सारी चीज़ें अपने स्थान के ऊपर वैल्यूबल हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर होने के नाते मैं ये पूर्व जीवन का इसलिए अभ्यास आपको दे रहा हूँ कि आपका सभी सब्जेक्टों में आपका विजन क्लियर हो। रेकी हीलिंग में क्या करना पड़ता है किसी को पता है? हाथ खड़ा करेंगे। रेकी हीलिंग में हाँ, अपने हाथ ही अपने हथियार हैं। किसी के प्रति हम दुआएं देंगे। मानो कि भाई जी को माइग्रेन है, मैं यहाँ से संकल्प करूँगा फलाने फलाने भाई जी को माइग्रेन का दर्द चला गया है, वो पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। फलाने भाई को कैंसर चला गया है। तो इस संकल्प से उनके दर्द मिट जाते हैं। और उनके लिए कुछ छोटी सी विधि होती है जो प्रार्थना के रूप में करनी पड़ती है कि आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ, आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल डिवाइन सोल्स। एंड कोई कोई सिंबल रहते हैं जो पवित्र सिंबल, सांकेतिक भाषा, उनको ऐसे यूनिवर्स में ड्रॉ करना होता है, शक्ति का ऊपर से आह्वान करना होता है। ये सारी विधि विधान के साथ करनी पड़ती है। तो इनसे मैंने किसी के माताओं के कमर दर्द हो, माइग्रेन हो, इनकी कोई भी सामाजिक समस्याएं हो, उनका समाधान करने में मेरे को रुचि थी और काफ़ी सारे लोगों को समाधान किए थे। उसमें सबसे वंडरफुल रिजल्ट आपको मैं बताना चाहूँगा। एक ब्रह्मा कुमारी माता जो विदेश से थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने हमारे सेंटर को बनाने के लिए आर्थिक सहयोग सबसे बड़ा दिया। वो सभी सेंटरों के ऊपर आर्थिक सहयोग बहुत देती थी और वो अपने को खुश नसीब समझती थी कि भाई बाबा के यज्ञ में हमारा धन जाता है तो 1000 गुना होके आता है। ये तो सबके अनुभव है कि बाबा की भंडारी में 10 रुपये भी जाएंगे ना तो लाख होके आएंगे। ये तो पक्का है। ये तो मेरा खुद का भी अनुभव है कि यज्ञ में जितना धन जुड़ा मेरा, वो मेरे को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी आज तक। मेरा व्यवहार कहीं रुका नहीं। तो ऐसा धन दान करने से भी हमारा परम भाग्य, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये बहन जी जो माता जी थी, उनको वो खुशी ले रही थी अपने जीवन में कि आज लाखों थे, कल लाखों थे, आज करोड़ों हो गए। सब बाबा की कृपा है। इसलिए मैं यज्ञ में जाती हूँ तो पहला धन दान करती हूँ। जो लेना है वो दे फेंकना पड़ेगा, बरोबर ना? जो लेना है वो फेंकना तो पड़ेगा। जो वो फार्मर होता है तो उनको दाने चाहिए खेत में, तो फेंकता तो है ही पहले।
ब्याज पे लेके भी फेंकता है। तो ये तो नेचर लॉ है कि फेंको भाई, फेंकने से ही बढ़ता है। तो अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञान को यूज़ करो, धन चाहिए तो धन को यूज़ करो। हम तो कहते हैं कि हम धनवान बन जाएंगे बाद में सहयोग करेंगे, हम ज्ञानी बन जाएं फिर ज्ञान का दान करेंगे। ये गलत रास्ता है। जहाँ है, जहाँ रुके हैं वहाँ से शुरुआत करो। मेरा 1000 रुपया सैलरी था तो 200 रुपये देता था, 5000 था तो 1000 रुपये का सहयोग करता था, 10,000 था तो 2000 का सहयोग करता था। और बाद में जीवन ऐसा हो गया कि सारी सैलरी में से अभी जो फिलहाल जो भी कमा रहे हैं उसमें से युगल के लिए 5 या 7 हज़ार अलग रखते हैं, बाकी सारा सहयोग सेवाओं में लगा देते हैं। 90% हिस्सा मेरा कमाई का आज सेवाओं में जा रहा है और मेरा लक्ष्य भी यही है। तो जितना हो सके इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। तो कंजूसाई या बटोरने से ज़्यादा बांटने में हमें इंटरेस्ट रखना है। तो ये बहन जी का अनुभव में सुना रहा था कि बहन जी को जब कैंसर आया तो फ़ोन के ऊपर, मेरे उनके साथ काफ़ी रिश्ते अच्छे थे और वो मेरे से कोई भी समस्या का वो बात करती थी। तो दीदी ने बताया कि फलानी बहन को तो कैंसर आ गया। मैंने कहा ओहो, ये अच्छे आदमियों के साथ ही क्यों बुरा होता है, इतना धनवान, इतने धन को सहयोग करने वाली, उनको कैंसर आ गया। बाबा तो कहते ड्रामा में कोई क्वेश्चन उठाना नहीं हो, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। फिर मैंने उनको रेकी हीलिंग दी। मैं पोरबंदर बैठा था, वो विदेश में बैठी थी। 5-15 दिन उनको रेकी हीलिंग दिया। पैर का जो तलवा होता है यहाँ एक छोटा सा बिंदु लग गया था, वहाँ से डिटेक्ट किया तो उसमें कैंसर दिखा रहा था। बाद में 15 दिन हीलिंग लेते, 16वें दिन फिर से रिपोर्ट कराया, कैंसर सेल्स 0 थे 15 दिन में। और सिर्फ ये हाथों का चमत्कार, दूर बैठे बैठे उनके लिए शुभ संकल्प और वाइब्रेशंस की दुनिया एक अलग आयाम के ऊपर है। वो भी दिखती नहीं लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। लेकिन उनके कारण हमें हमारे यज्ञ में, हमारे सेंटर को खड़ा करने में भी बहुत मदद मिली। लेकिन प्रश्न आके वहाँ सुई वहाँ अटक गई। करे भाई, तू दूसरों के लिए तो नया जीवनदान लेके आ रहा है, दूसरों के कमर दर्द या डायबिटीज़ या कोई बीपी है उनको नॉर्मल कर रहा है यहाँ बैठे बैठे। ऐसा करके हाथ हिला के, ये सारी प्रक्रियाएं रेकी में होती है। वाइब्रेशन आप खुद फील कर पाते। जब आप रेकी सीखते हैं ना तो आपके हाथों से फ्लो निकलने लगता है, जैसे देवी देवताओं को निकलता है। हम मूर्तियों में या फिर फोटो में देखते हैं कि हाथ से काफ़ी सारी ऊर्जाएं निकल रही है, तो ऐसी ऊर्जाएं हमारे सबके हाथ में भगवान ने छोड़ रखी है। तो ये ऊर्जाएं रेकी की निकल के सभी के रोग दूर हो रहे थे। लेकिन मैं रोगिष्ट बनता जा रहा था, क्योंकि कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो मेरे को तो ये उल्टा पाठ हमें पढ़ रहा था कि मैं भला कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ ज़्यादा बीमार होता जा रहा हूँ। मेरा समझाने का आशय यही है कि जब तक भोजन गलत है ना, तब तक आपके लिए सब चीज़ गलत है और भी आप बीमार होने लग पड़ेंगे। अभी 5-10 मिनट चलाएंगे। 1 बजे के वहाँ से मैसेज आएगा कोई नहीं, बस कोई हाँ, भोजन रेडी है। रेडी है 2-4 मिनट। हाँ, आज पूरी यात्रा अगले सेशन में भी चलेगी, लेकिन खास एक नोटिस करवा देता हूँ। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बीच के टाइम में आप एनीमा परचेस कर लो जिनके पास नहीं है, और आज शाम को घर पे जाके एनीमा का प्रयोग पहले करना है। हमें और विशाल भाई और सभी जो भी मेंबर्स हैं उनको खुशी तब मिलेगी जब आप एनीमा का प्रयोग शाम को ही करेंगे। कोई भी आलस भी नहीं दिखाना है, डरना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है। हम बैठे हैं आपको सलाह सूचन देने के लिए। किस प्रकार से करना है 5 बार पूछ लीजिएगा। बहनें हैं तो बहनों से पूछ लीजिएगा,
भाई है तो भाइयों से पूछ लेना, अनुभवी से। लेकिन एनीमा परचेस करके, अगर घर पे एनीमा है तो परचेस करने की भी आवश्यकता नहीं है। जाली है जो जूस को निकालने के लिए, जाली है, और दूसरी 2-4 चीज़ें जो भी हैं उनका आप 1:30 और 4 बजे के बीच में वो सारा प्रयोग कर लीजिएगा। मशीन्स भी लेके आए हैं, चालू हो गया मशीन्स। हाँ, एक डिटॉक्स करने के लिए एक मशीन, 2 मशीन है, और एक मशीन आपके रिपोर्ट निकालने के लिए, वो चालू हुआ होगा तो करेंगे प्रयोग, वरना पादाभ्यंग का एक मशीन है तो उस थेरापी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मेरे अनुभव में आई हुई है। हाँ, और ग्रीन जूस का पैकेट रेडीमेड भी है हमारे शिविर में, कंपलसरी परचेस करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको वो फ़ायदा भी करेगा और लाचारी में यूज़ भी कर सकते हैं। तो मल शुद्धि पाउडर, पेट की सफाई जल्दी से होती है, 10-15 दिन का रिजल्ट 5 दिन में भी मिलता है। तो ऐसी कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ न कोई विशाल भाई ने न मैंने कोई यहाँ बिजनेस या सेलिंग के पर्पस से कोई चीज़ रखी नहीं है, ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो तो ऐसे आगे बढ़े। और अभी मैं हाथ भी खड़ा करवाऊंगा कि आज एनीमा लेने में किसको दिक्कत है, कौन नहीं ले पाएगा, ऐसे हाथ उठाए। एनीमा लेने में असमर्थ हैं या दिक्कत है, वैसे हाथ उठाएं। जो करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। करेंगे, हाँ अवश्य ही करेंगे, और आई विल ट्राई ऐसा भी नहीं कहना है, करेंगे ही। जहाँ दिक्कत है और दुविधाएं हैं, सुविधा नहीं है, उनका समाधान मिलेगा। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह, क्योंकि हम 5-4 दिन में हम सबका प्रयास यही है कि आप यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ एनर्जी लेके जाएं, कुछ अच्छी चीज़ लेके जाएं। विदाउट एनीमा ये कच्चा खाना 30 दिन की मेहनत ये 3 दिन में हमें मिलेगी। तो 3 दिन में हमें ये पूरा ग्रहण करना है। एक बार न आए, दूसरी बार भी सक्सेस न हो, तीसरी बार तो सक्सेस हो ही जाएंगे। हमारे यहाँ डिटॉक्स सेंटर पोरबंदर हम जो चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स जैसा ही रेसिडेंशियल फैसिलिटी वाला, वहाँ 125 केजी, 150 केजी ऐसे लोग आते हैं। अभी उनको बोले एनीमा करो, भाई जी ये हाथ भी ऐसे नहीं जा रहा है, पीछे ऊपर भी उठ नहीं रहा है। अगर उनको हाथ उठाना है ना, तो हमारी 2 बहनें ये पतली पतली जो दिखाई दे रही है, एक हाथ खड़ा करने में 3 बहनें हाथ को उठाती है ऐसे करके। तो फिर अगर छोड़ दिया ना तो धड़ाम से नीचे आता है। ऐसे बीमार लोग हमारे सेंटर के ऊपर आते हैं और कहते हैं भाई जी हमारा कल्याण कर दो, अभी जीवन में कुछ सार नहीं बचा है, हम अपने ऊपर भी बोझ हैं और हमारे परिवार के लोग के ऊपर भी बोझ हैं, मरने का मन करता है, जीने की कोई उम्मीद नहीं है, खामखा झूठी मुस्कान लेकर फिर रहे हैं। और घर पे बहुत ट्राई किया एनीमा लेने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ में मदद करने वाला भी नहीं है। क्या करें, दवाइयाँ खा खा के भी थक चुके हैं, मोटापा नहीं जा रहा है। कोई के एक्सरसाइज करो, अरे उठने की भी होश नहीं है, एक्सरसाइज क्या करें हम, पैर भी नहीं उठ रहा है, हाथ भी हिल नहीं रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं करे, पता नहीं चलता क्या करें, माइंड में इतना ब्लरिंग लेके आते हैं। और मैं कहता हूँ आप यहाँ आ गए, अब आपका 5 दिन में 10 दिन में परिवर्तन होगा। और ऐसे लोग 20 दिन में 10 केजी वेट लॉस करके जाते हैं। और एनीमा लगाने के लिए ये जो स्टेज के ऊपर चढ़ी है ना, वो ऐसे लोगों को एनीमा भी लगा देती है। और इतना शुक्रिया मिलता है ना, रुमाल बांध के स्प्रे लगा के एनीमा देना पड़ता है, क्योंकि इतना अंदर गंध पड़ा है ना, आप वहाँ खड़े नहीं रह पा सकेंगे। हाँ, आप कहेंगे आप अपने हिसाब से कर लो भाई, हम मदद करने वाले नहीं हैं। अगर आपका कोई स्वजन है तो उनको लेके आओ। पहली बात तो ठीक है कि उनका जान पहचान वाला या पति हो या उनके पत्नी हो, पुत्र हो, वो दे देते हैं। लेकिन कोई कोई तो इतने लाचार होते हैं कि घर वाले उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते या फिर ट्रेन नहीं होते। तो ऐसे लोगों को एनीमा देने में भी बेझिझक
वो एनिमा देती है और कंटिन्यू 1-2 दिन नहीं, ये बहनें, हयाती बहन 1-1 महीना तक एनिमा देना पड़ता है भाई जी। 1 महीने में मुझे भी लगता है कि बेचारी थक जाती है, और वो बैठती है ना, वजन बहुत होता है, उनको खड़ा करने में भी एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है टॉयलेट बाथरूम में, फिर भी वैसे लोग कुछ परिणाम लेके जा रहे हैं। तो मैं तो मानता हूँ यहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ में उसमें से कोई ऐसा बीमार मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर आप कल दोपहर शाम कल सुबह आएंगे और उसमें कहेंगे कि मैंने तो एनिमा लिया नहीं, तो थोड़ा सा अंदर से हम तो दुखी होंगे। आपको बता देते हैं कि आप एनिमा आपके लिए नहीं तो हमारे लिए लो, हैं, बाद में पता चलेगा कि ये तो हमारे लिए ही था, तो एनिमा अवश्य लो। अभी जी हाँ हाँ, सिंपल प्लेन वाटर एनिमा, और वो दोपहर के बाद के सेशन में हम एनिमा के विषय के ऊपर भी जाएंगे और मेरे स्व अनुभव भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आज 2 सब्जेक्ट कवर होंगे, एक एनिमा और मेरा जीवन का अनुभव, दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। और उसमें से आपको जो भी ग्रहण करना है और कोई बात अच्छी न लगे तो एक छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। मेरी खुद की अशुद्धि हो सकती है, बीच में आ सकती है, तो उनको दरगुजर करके जो लेना है वो लीजिए। अभी भोजन आपके लिए सही अर्थ में अमृत भोजन रेडी है।